हेलो 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 बच्चों, बावन नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं भैया आज हमारे साथ। आज जुड़े हुए हैं 30 करोड़ लोग भाई साहब। बीकम, प्राची, मंजुषा, अंकित, प्रिया, वैष्णवी, शिवांश, आनंद, राजकुमार, तान्या जी, डॉक्टर एम कुमार सलोनी, आलोक, संजीव, सोनी, गौरव, अदीबा, समृद्धि, जिया, चंदन, योगेश, डिंपल, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया जीवन चल रहा होगा। और लास्ट टर्न का रिवीजन तो कर ही लिया होगा, क्यों? लास्ट टर्न का रिवाइज करके आए आप कि हेलीकॉप्टर लेके आए सीधा लैंड करने के लिए? क्रैश हो जाएगा भैया। चलिए तो मैं शुरू करूं आज का लेक्चर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले एकदम धमाकेदार रिएक्शन। और आज की रिएक्शन बहुत आसान है। आज की रिएक्शन बहुत आसान है। एक बार मैकेनिज्म से सारी चीजें आप समझ लोगे ना, सवाल लगाना बहुत आसान होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई, आपने मैकेनिज्म समझ ली है ना, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए, सवाल करने का तरीका देख लिया किस तरीके से किए जाते हैं, तो सवाल करना आपके लिए आसान होता है। और आज की जो क्लास है कल वाली क्लास से बहुत आसान है। कल जो हमने पढ़ा था उससे बहुत आसान है ना। तो पहले हम कुछ रिएक्शंस पढ़ लेंगे ताकि हमारी एल्कोहल से सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर हो जाएं। लास्ट में हम एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे और होमवर्क डिस्कशन भी करेंगे आज लास्ट में। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड। शुरू करने जा रहा हूं मैं मालिक, इजाजत है आपकी? नहीं भी होगी तो क्या कर लोगे? जब पढ़ाऊंगा तो आगे ही। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स का पार्ट 2 है ना। मतलब एल्कोहल से हमारी प्रिपरेशन चल रही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर टॉपिक देखोगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हम कर रहे हैं, हेलो एल्केन हम कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? एल्कोहल से कर रहे हैं। जिसमें से मैंने आपको पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दी थी, एचएक्स वाली मैं आपको बता चुका हूं लास्ट टाइम पे, पूरा डिटेल में अपन ने पढ़ा था। क्योंकि इसमें मैकेनिज्म लगती है पूरी डिटेल में, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट लगता है, जो कि सवाल आपने लास्ट टाइम पे बना लिए थे। ठीक है, क्लियर है? अब हम आज बात करेंगे कौन कौन सी रिएक्शन की जो बची हुई रिएक्शन है, जैसे PCl3, PCl5, SOCl2 और रेड फॉस्फोरस X2 वाली रिएक्शन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक करके चलो स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कॉपी निकाल लो, पेन हाथ में पकड़ लो भैया। ठीक है, कॉपी निकाल लो, पेन हाथ में पकड़ लो। आइए जरा, तो दूसरी बता रहा हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनोल एल्कोहल, है ना। फिनोल एल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट। भाई साहब मजा आ गया, मजे पड़ गए, मजे पड़ गए। एक होता मजे आना, एक होता मजे पड़ना। ठीक है, मजे पड़ गए भाई। क्यों? क्योंकि आपको कार्बोकेटाइन वगैरह कुछ नहीं दिखेगा आज की क्लास में, मतलब इन रिएक्शन में नहीं दिखेगा। बाकी एचएक्स वाली रिएक्शन में कार्बोकेटाइन दिखता है। ठीक है, मजे पड़ गए, मतलब इतना आसान हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। इतना खूबसूरत रिएक्शन है ये सब कि मतलब मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर ये क्या है? ठीक है बेटा, लुकास टेस्ट एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आप कहोगे सर ये क्या है, इतनी आसान होती है क्या ऑर्गेनिक, है ना। लास्ट में आप यही बोल के जाओगे। चलिए तो उसी आसान को थोड़ा समझ लेते हैं। समझने में थोड़ा फोकस रखोगे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से चीजें समझोगे तो सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? चलिए, वेरी नाइस। तो आज की हमारी रिएक्शन है विदाउट रीअरेंजमेंट में डार्जन्स रिएक्शन, जो कि SOCl2 वाली है। ये क्या करता है इसमें, मामला क्या चलता है मामला, आइए स्टार्ट करते हैं। हम किससे पढ़ रहे हैं? जनरल रिएक्शन क्या होगी, पहले जनरल रिएक्शन देखो। ROH की रिएक्शन होगी। जनरल रिएक्शन देखना जरा, किसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं? ROH की। तो ROH की रिएक्शन होती है, किसके साथ होती है मालिक? SOCl2 के साथ होती है। ठीक है, SOCl2 का नाम क्या है? थायोनाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड और इसको बोलते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड गिव्स क्या? क्या देता है ये देता है RCl प्लस SO2 गैस यहां निकलती है और HCl गैस यहां निकलती है। ये एक जनरल रिएक्शन में इसकी लिख रहा हूं। कोई भी एल्कोहल हो, कोई भी रीअरेंजमेंट आपको नहीं कराना है। आप अगर गौर फरमाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है? आप अगर इस रिएक्शन को गौर से देखेंगे तो क्या दिख रहा है? बताओ जरा, बोलो मुझे क्या दिख रहा है आपको? बोलो। मेन प्रोडक्ट RCl है, SO2 और HCl गैसेस हैं, बाई प्रोडक्ट है ना, ये उड़ जाएंगे।
तो आप बताइए मेन चीज क्या दिख रही है आपको? ये दिख रहा है कि सर हमको जनरल रिएक्शन से ऐसा फील आ रहा है कि OH ग्रुप हट गया है और उसकी जगह Cl ग्रुप आ गया है। मतलब एल्कोहल से क्या बन चुका है? अल्काइल हैलाइड बन चुका है, जिसको हेलो एल्केन भी कहते हो तुम। हेलो एल्केन बोलो या अल्काइल हैलाइड बोलो, बात बराबर है। तो आपको ऐसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको कि क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बताओ? OH हट करके Cl आ गया। और अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, है ना? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर ये रिएक्शन तो आपने लिख दी, लेकिन ये कैसे हुई? और इसी कैसे का जवाब अगले पेज पे मैं दूंगा। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो पहले आप ये एक जनरल रिएक्शन नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूं। जनरल रिएक्शन नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूं, है ना? आसमा जी एकदम सही कह रही हो। आसमा जी का कहना है कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया Cl से। पहले R का OH से बॉन्ड बना था, अब R हेलोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो OH और R का ब्रेकअप हो चुका है और Cl और R का पैचअप हो चुका है। देख रहे हो आप? सर कैसे हुआ होगा ये? एक दफा मैकेनिज्म से समझ लेते हैं हम इस चीज को। नोट कर लो तो सूचित कर देना, नोट कर लो तो सूचित कर देना मालिक। ए मालिक, हो गया? आए हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सब्स्टिट्यूशन हो गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। आइए जरा मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कैसे होती है। मुझे बताइए, एल्कोहल के पास ऑक्सीजन में लोन पेयर है क्या? हाँ या ना बताओ। एल्कोहल के पास ऑक्सीजन में लोन पेयर है क्या? सर दो दो होते हैं लेकिन एक से ही काम होता है हमें तो, है ना? होते दो दो हैं लेकिन एक से काम होता है। ठीक सर, थायोनाइल क्लोराइड को ऐसे लिख लूं क्या? सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ये है न्यूक्लियोफाइल, तो थायोनाइल क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन मुझे बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है इसमें? क्या कोई मुझे बता सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? बोलो बोलो भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है मालिक? बता दीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, एक बच्चा कह रहा है सर मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा, कैसे करूं? बेटा लिख लिख के देखनी पड़ेंगी ये। जब आप बार बार जब रिवीजन करो ना, तो मैकेनिज्म एक बार लिख के देख लिया करो, तो आपकी आइडिया लग जाए कि कौन सा कहां जा रहा है ना? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? सल्फर है, एकदम सही बात। पूरा का पूरा बैच कह रहा है सल्फर, है ना? सही बात है। तो भैया ऑक्सीजन का लोन पेयर कहां अटैक करेगा? इधर। अब जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो कोई ना कोई बॉन्ड तो टूटेगा। मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड इजी टू ब्रेक है? सिग्मा बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हो या पाई बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हो? बताइए जरा, कौन सा बॉन्ड आसानी से तुम तोड़ सकते हो? बताओ। अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां कराया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर कराया, तो मुझको इतना बता दे कोई, कौन सा बॉन्ड तोड़ना पसंद करोगे? सर पाई बॉन्ड तोड़ना पसंद करेंगे। सही बात है, सर पाई बॉन्ड तोड़ना पसंद करेंगे। तोड़ोगे कौन सा? पाई बॉन्ड ही तोड़ोगे ना? ठीक। अगर मैं आपसे कहूंगा इंटरेक्शन कौन सा हुआ, तो आप कहोगे इसका लोन पेयर है तो N, और यहां सल्फर के पाई बॉन्ड टूट रहा है, यानी कि सल्फर के पाई स्टार में जा रहा होगा। तो यहां पाई स्टार और यहां N का इंटरेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड वाली रिएक्शन हो रही है, मतलब पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो इन्वॉल्व कौन सा होगा? पाई स्टार। ठीक है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, लेकिन ये लोन पेयर कहां अटैक कर रहा होगा? इसके पाई स्टार में कर रहा होगा। सही बात है, सही बात है एकदम। क्या ये बात सही है? इंटरेक्शन कौन सा हुआ? आप बोलोगे नॉन बॉन्डिंग का, लोन पेयर का इंटरेक्शन पाई स्टार के साथ हुआ। सही बात है ये। तो जब ये यहां अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। कैसा दिखेगा आपको? कैसा दिखेगा आपको? आपको दिखेगा ऐसा, R O H प्लस कर दिया, S, एक Cl यहां लिख दिया, एक Cl यहां लिख दिया, और ये O नेगेटिव यहां लिख दिया। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताइए हां या ना। एक एक करके आराम आराम समझेंगे। इसके लोन पेयर का जब अटैक हुआ तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो प्लस चार्ज आएगा। देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। 2 बनाता है तो न्यूट्रल, 1 बनाता है तो नेगेटिव चार्ज,
और 3 बॉन्ड बनाता है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कोवैलेंसी इसकी कितनी होती है, 2। कोवैलेंसी 2 होती है, 2 ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर 1 बनाए तो नेगेटिव आएगा, 3 बनाए तो पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्या यह बात आपको क्लियर है यहां तक? क्या यह बात क्लियर है कि क्या हुआ, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड बनेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस तरफ है तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहे हैं। देने के बाद की बात कर रहा हूं। चार्ज जो बनाते हो वो कब बनाते हो, जब बॉन्ड बन चुका होता है, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे चुका होता है, उसके बाद का चार्ज हम यहां ड्रॉ करते हैं। तो देने के बाद यानी कि जब ये लोन पेयर इसने दे दिया तो उसके बाद की बात कर रहा हूं, है ना। चार्ज कैसे देखा, देने के बाद क्या होगा, यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा, इधर जाएगा तो यहां प्लस यहां माइनस। अब आप देखो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, यहां प्लस और यहां माइनस रहेगा। सही बात है, क्या ये बात क्लियर है? यस गुरुजी, बहुत बढ़िया। आइए जरा आगे चलते हैं। अब यहां क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब यहां क्या होता है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। सल्फर और ऑक्सीजन का यहां जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया है, ये अपना चार्ज कम कैसे करना चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं दोबारा से बॉन्ड बना लूं। मतलब इसका जो लोन पेयर है ये दोबारा से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। देखो ये टूट क्यों रहा था, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था इसलिए तोड़ना पड़ा इसको। चोरी छुपे वाला इलेक्ट्रोफाइल है ये, चोरी छुपे वाला, कि भाई मुझे जरूरत तो नहीं है लेकिन तुम आ रहे हो देने तो मैं ले लूंगा। लेकिन ये चाहेगा कि मैं दोबारा से बॉन्ड बना लूं, क्योंकि डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती सिंगल बॉन्ड से, तो चाहेगा कि मेरे पास बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा बने। तो जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो सल्फर किसी को तो घर से बेदखल करेगा, सल्फर किसी को तो घर से बेदखल करेगा। तो जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो मेरे पास 3 चॉइस है, क्या, या तो ये निकले या ये निकले या ये निकले। अब इन तीनों निकलने में से ये दोनों तो सेम ही है, यानी कि अब मेरे पास 2 ही चॉइस बची, या तो क्लोरीन निकले या ये निकले। अगर ये निकल गया तो वापस पहुंच जाओगे, यानी कि रिएक्शन हुई नहीं। हमें तो मैकेनिज्म से समझाना होता है ना कि भाई रिएक्शन आगे बढ़ रही है। अगर तुमने ये निकाल दिया तो वापस यहीं पहुंच जाओगे, तो रिएक्शन तो भाई साहब होने वाली नहीं है। तो क्या चॉइस है आपके पास कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? आप बोलोगे भैया क्लोरीन निकल लो जरा, तो तुमको दिखेगा ऐसा RO प्लस H S डबल बॉन्ड हो Cl, और क्या निकल चुका है, Cl माइनस निकल चुका है, क्लोरीन ही निकलेगा। अगर तुम अल्कोहल दोबारा निकाल दोगे तो रिएक्शन तो रिवर्स हो जाएगी। अगर ये निकाला तुमने तो ये थोड़ी निकालोगे, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रही है। आगे कैसे समझाओगे? तो मेरे पास क्या बचा, या तो Cl निकलेगा या ये Cl। अब दोनों Cl तो सेम ही है ना, तो क्लोरीन निकल जाएगा। अब Cl माइनस बेचारा तड़पेगा, कहेगा मैं न्यूट्रल हो जाऊं, और ऑक्सीजन प्लस भी तो तड़प रहा है, तो इनकी तड़प को दूर कर दीजिए, मतलब न्यूट्रल कर दीजिए। तो Cl माइनस यहां H प्लस बनाना चाहेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख लेगा, तो Cl माइनस यहां से H निकाल ले जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख लेगा। सब लोग एकदम सेटिस्फाई हो चुके होंगे, क्यों? क्योंकि Cl माइनस H लेकर के HCl बना लेगा, बढ़िया मस्त न्यूट्रल हो गया। और गैस बन गई तो गैस बनना तो बड़ी अच्छी बात होती है, उड़ जाएगी, है ना। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, ऑक्सीजन। तो आपको दिखेगा ऐसा ROS डबल बॉन्ड हो और क्लोरीन, है ना। और क्या निकल चुका है, क्या निकल चुका है, HCl निकल चुका है, ये गैस HCl गैस निकल चुकी है, ठीक है, HCl गैस निकल चुकी है। अब ये जो बना ROSOCl, अब ये शांत तो बैठेगा नहीं, शांत नहीं बैठेगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो करेगा। अब क्या होगा यहां पर, ये जो ROSOCl है ये आगे मामला बढ़ाएगा। ये कैसे मामला बढ़ाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपस में रिएक्शन करेगा इंट्रामोलिकुलर। कैसे करेगा, मुझे एक बात बताओ। यहां क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ठीक, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर भी है, तो भाई घर में Cl इंटरेक्ट करेगा इसके साथ। भाई Cl बोलेगा कि भाई RO के बीच में पोलरिटी है, तो Cl इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड Cl के पास शिफ्ट होगा। मतलब Cl यहां से निकल के किसके पास आना चाहेगा, R के पास आना चाहेगा। सुनिएगा ध्यान से, Cl यहां से निकल के R के पास, क्योंकि यहां पोलरिटी है, तो ये क्या करेगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा, RO, देखिएगा S डबल बॉन्ड और Cl, देखना ध्यान से।
आर और ओ का बॉन्ड टूट रहा होगा, एस और सीएल का बॉन्ड टूट रहा होगा, ओ और एस का सिंगल ऑलरेडी है, एक नया बॉन्ड बन रहा होगा डबल बॉन्ड, और आर और सीएल का बॉन्ड बन रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन, सॉरी बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। इन दोनों का बॉन्ड टूटा, यहां बॉन्ड बना, ठीक। एस और सीएल का बॉन्ड टूटा और आर और सीएल का बॉन्ड बना। तो यहां ध्यान से देखो, 1 2 3 4 यानी कि 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ध्यान से देखिएगा, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां फॉर्म हो चुकी है। समझे बात? और जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट पूरी हुई, देखिएगा, जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट पूरी हो जाएगी, जो बॉन्ड बनने हैं बना दीजिए, जो बॉन्ड तोड़ने हैं तोड़ दीजिए। तो आपको दिखेगा आर इसके साथ बॉन्ड बन चुका है, और ओ डबल बॉन्ड एस और डबल बॉन्ड ओ। देखिए, जो बॉन्ड बनने हैं बन गए, जो टूटने टूट गए। ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, ये SO2 ही तो है, तो SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। देखिए, SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। और आप देखें जरा क्या बन चुका है यहां पर, अगर आप देखेंगे तो भाई साहब चमत्कार हो गया, RCl बन चुका। देखो ये क्या बन चुका है, RCl बन चुका है। समझे? क्या बन चुका है, RCl। अब यहां आपके स्टूडेंट लेवल पे मैं चीजें बताता हूं क्या होता है। आपको लगता है सर कौन कहां जा रहा है, अगर तुम लॉजिकली चीजें सोचना चालू करोगे यहां से। देखो अभी हमारी ये दूसरी ही मैकेनिज्म है, कल अपन ने पहली पढ़ी थी आपके क्लास 12 की। तो जब तक तुम अपनी अप्रोच को मैकेनिस्टिक डेवलप नहीं करोगे, आप ऑर्गेनिक का फील नहीं ले पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको फुल डिटेल बता रहा हूं कौन चीज कहां रिएक्ट कर रही है। अब सर ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। रिएक्शंस बहुत ज्यादा अनलिमिटेड तो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, लिमिटेड रिएक्शन है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सोचना मैंने बता दिया, सोचोगे कैसे। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का इंटरेक्शन होगा, जो कि आप लोग भी कह रहे थे। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का इंटरेक्शन होगा, इस तरीके की स्पीसी बनेगी। ओ नेगेटिव अपना चार्ज कम करना चाहेगा, और बॉन्ड बन रहा है तो बनाओगे, क्योंकि डबल बॉन्ड बनना अच्छी बात है, जितने बॉन्ड बने उतना बढ़िया है। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से Cl भाग जाएगा। अब Cl भाग गया तो Cl माइनस बन गया। Cl माइनस अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, H प्लस निकलना भी चाहेगा, क्यों, ऑक्सीजन पे प्लस था। ये क्या बना लेगा, ROSOCl। अब क्लोरीन के पास लोन पेयर है, शांत बैठेगा नहीं, लोन पेयर है, और यहां कार्बन ऑक्सीजन में अच्छी खासी पोलैरिटी होती है, तो ये इंट्रामोलिकुलर अप्रोच करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और जब ये ट्रांजिशन स्टेट पूरी हो जाएगी तो एक नया प्रोडक्ट का जन्म होगा, जिसका नाम है अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट करें समझते हुए, और जब कभी भी किसी भी लेक्चर में मैकेनिज्म आती है, कम से कम 4 से 5 बार उस मैकेनिज्म की घर पे प्रैक्टिस करें। जैसे आज मैं आपको 2-3 मैकेनिज्म बताऊंगा, शाम को बैठना, लेक्चर रिवाइज कर लेना, और एक खाली पेज लेना, मैकेनिज्म लिखना चालू करना, जहां भूल जाओ नोट्स को दोबारा उठाना, फिर देखना कैसे सर ने कराया था, क्या अप्रोच लगाई थी, फिर चालू करना। धीमे 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 बिल्ड होंगी चीजें। आप ये मत सोचो कि रात को सो गए, सुबह उठे, लाओ सर सवाल दो, मैकेनिज्म दो, अभी बनाता हूं। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितना ज्यादा बार आप लिखोगे चीजों को ऑर्गेनिक में, उतना जल्दी चीजें होंगी। और सवाल बनाना बहुत आसान होता है। अभी मैं सवाल आपसे बनाऊं, कहोगे अरे सर ये था क्या। सवाल बनाना आसान होता है, लेकिन उस सवाल को सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि यहां से ना देखो 2 तरीके के लोग निकल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हर साल मैंने ऐसा फील किया है, हर साल इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। अब यहां से ना 2 टाइप के लोग यहां से जन्म लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। यहां से 2 प्रकार के लोग जन्म लेते हैं जहां से मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। फर्स्ट पर्सन क्या, कि सर डायरेक्ट चीजें बता दो हमको, तो डायरेक्ट याद कर लेंगे। 2 टाइप के लोग यहां होते हैं, डायरेक्ट याद कर लेंगे। जिनको याद करना अच्छा लगता है उनके लिए बड़ा आसान होता है, डायरेक्ट याद कर लेंगे। और सेकंड पर्सन है, मैकेनिस्टिक अप्रोच बिल्ड होती है दिमाग में, मैकेनिस्टिक अप्रोच बिल्ड होती है। ठीक, डिफरेंस बता रहा हूं, 2 प्रकार के लोग हो जाते हैं।
डायरेक्ट याद कर लेंगे, फील नहीं आएगी कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन हाँ नंबर आ जाएंगे। आपको फील नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, आप कहोगे सर ये रिएक्शन है, इसका आंसर ये, आप बता भी दोगे डायरेक्ट याद करके। बता क्यों? डायरेक्ट याद करना, जिनको अगर याद करना आसान लगता है वो तो भाई सीधे याद कर लेंगे, फील नहीं आएगी इसमें। ठीक, थोड़ा घुमा देंगे घूम जाएंगे, थोड़ा घुमाने से घूम जाएंगे, अगर सवाल में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो घूम गए। मैकेनिस्टिक अप्रोच बिल्ड करोगे, फील आएगी कि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। और इस रिएक्शन के विभिन्न प्रकार जो होते हैं, उस टाइप के चीजें आप आराम से कर सकते हो। मतलब अगर न्यू क्वेश्चन आपके सामने आया तो सोचने की पावर है आपके पास, सोचने की पावर डेवलप होगी। अगर नया सवाल दूं, घुमा फिरा के दूं, तो सोचने की पावर बिल्ड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं आपके पास। यहां से दो प्रकार के लोग पैदा होते हैं। चलिए, तो आप इसको नोट करिए। इस मैकेनिज्म से रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, है ना, जो इस पर ध्यान रखने वाले होते हैं। ठीक है, अच्छे। एक कह रहा मैं फर्स्ट हूं, एक कह रहा मैं सेकंड हूं। मैं बता रहा हूं, यहां से दो प्रकार के लोग जन्म लेते हैं जहां से मैकेनिज्म चालू होती है। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म में एफर्ट लगता है, कष्ट होता है ना, थोड़ा समझना पड़ता है, दिमाग लगता है। और दिमाग हम लगाएं मतलब ऐसा, है ना, जो पहले वाली कैटेगरी के लोग हैं वो तो यही सोचते हैं कि मैं दिमाग लगाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं। कैसे दिमाग लगाऊं मैं? मेरा जन्म इस धरती पर दिमाग लगाने के लिए थोड़ी हुआ है। तो मैकेनिज्म थोड़ा कष्ट देती है शुरू में, लेकिन मजे देती है एग्जाम में। मैकेनिज्म का यही खेल है। कह रहा है मैं 1.5 हूं। चलो इसको नोट कर लो, सारी चीजें लिख लो तो सूचित कर देना। लिख लीजिए। डन हो जाए तो बता देना, है ना। लिख लो तो सूचित कर देना, और ये लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। डन छे, लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ू आगे। डन डना डन डन। चलिए, अब एक चीज और होती है यहां पर, ध्यान सुनिएगा। अब अगली मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म व्हेन पायरिडीन इज प्रेजेंट। अगर पायरिडीन प्रेजेंट है तो क्या मैकेनिज्म बनती है, थोड़ा सा चेंज होता है बस, है ना। पायरिडीन एक बेस है। पायरिडीन क्या एक बेस है? कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ठीक, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, बेस होता है ये। ठीक है, तो पायरिडीन क्या होता है? एक बेस होता है। तो कभी कभी सवाल ऐसे बना देते हैं कि सिर्फ SOCl2 दे देंगे या फिर SOCl2 के साथ पायरिडीन दे देंगे, है ना। तो अगर पायरिडीन डाला, आप बोलोगे सर पायरिडीन ही क्यों? साइंटिस्ट ने पायरिडीन यूज किया था, आप कोई और बेस भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पायरिडीन का आपको दिखेगा, क्योंकि जो काम किसी ने किया है वो दिखेगा। आप बोलोगे सर इसकी जगह ऐसा वाला बेस क्यों नहीं डाल रहे हो? डाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप बेस कुछ भी ले सकते हो, लेकिन दिखेगा पायरिडीन, है ना। अगर मैंने बेस डाल दिया तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने बेस डाल दिया, ठीक है, मैंने क्या करा, बेस डाल दिया, तो बेस का काम होता क्या है? बेस किसके साथ रिएक्ट करता है मुझे बताओ। मेरी ये रिएक्शन थी बिना पायरिडीन के, ये रिएक्शन थी बिना पायरिडीन के, ये रिएक्शन विदाउट पायरिडीन थी। लेकिन अगर मैं इसमें पायरिडीन डाल दूं
बेस डाल दूं, तो मुझे बताओ बेस यहां क्या काम करने वाला है? बोलो, बेस यहां क्या काम करने वाला है? ध्यान से देखो, ये जो पहला स्टेप आपको दिख रहा है, पहला स्टेप दिख रहा है, ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक, ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। क्या कि भैया ROH ने SOCl2 के साथ रिएक्शन की थी और ऐसा कुछ हुआ था। क्या ये बात सही जा रही है मेरी? देखिएगा, तो ऐसा कुछ बना था। क्या मेरी ये बात सही जा रही है? देखिए जरा, यही था, पीछे से कॉपी पेस्ट किया। अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब होगा क्या? ध्यान सुनिएगा, जो पायरिडीन है अब वो यहां पर एक काम कर देगा। अब ये जो पायरिडीन है, पायरिडीन, क्योंकि अब आपने पायरिडीन डाल दिया है, तो पायरिडीन क्या करेगा? यहां से H+ को निकाल लेगा। भाई बेस का काम एसिड के साथ रिएक्ट करना है, एसिड मतलब H+ दे रहा है ना, तो H+ यहां से मिल जाएगा, तो ये बनाएगा ROSClCl, और ये जो O नेगेटिव है ये बॉन्ड में कन्वर्ट होकर Cl नेगेटिव दे देगा आपको। तो अब आपको ऐसा दिखेगा, देखना, ROS डबल बॉन्ड O और एक Cl और एक Cl निकल चुका है। ठीक, और यहां क्या बन चुका था बताइए? पायरिडीन ने H+ निकाला तो ऐसा दिखेगा ये पायरिडीनियम आयन। ध्यान से देख लो, पायरिडीन ने यहां से H+ निकाला तो पायरिडीनियम आयन बन गया और ये न्यूट्रल हो गया, और अब क्या होगा? O नेगेटिव बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर के Cl को निकाल देगा। ठीक, Cl को निकाल देगा। मैं ये वाला Cl निकाल देता हूं, ऐसा दिखेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ये आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, बहुत बेहतरीन बात है। अब ये आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, अब ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी इसकी, ऐसी वाली रिंग वाली, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ध्यान सुनो, अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि जैसा आपने पीछे किया है, इस लोन पेयर का अटैक यहां कराना चाहो, तो इससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो ये है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। भाई न्यूट्रल वालों से अच्छे तो नेगेटिवली चार्ज वाले होंगे ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पर ये इसके साथ रिएक्ट ना करके ये करेगा अब, और अगर ये करेगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर ये यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये Cl निकलेगा। ध्यान सुन लो मेरी बात, फिर से सुन लो, पहला स्टेप तो पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहां क्या होगा? पायरिडीन अगर है तो पायरिडीन H+ निकालेगा, क्योंकि बेस का काम H निकालना है, H+ निकालना है, तो इसने पायरिडीनियम आयन बना लिया। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर Cl- दे देगा। अब आप सोचोगे सर आपने इसमें ऐसा क्यों नहीं करा? अरे भाई ये जब अटैक कर रहा था तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती, ये न्यूट्रल था, और यहां मैं क्या कह रहा हूं? यहां मैं क्या कह रहा हूं? Cl नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है आपके पास। पीछे केस में क्या था? जब पायरिडीन नहीं था, Cl- H+ निकाल के न्यूट्रल हो जाता था। यहां तो कोई चॉइस ही नहीं बची ना इसके पास, H तो पायरिडीन ले जा चुका है, तो जो Cl- पिछले केस में H निकाल रहा था, अब की बार पायरिडीन ने निकाल लिया वो, तो Cl- अब बच गया ना, और Cl- बच गया तो अब वो अटैक करेगा, यानी कि अब आपकी ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन ऐसी Cl RS डबल बॉन्डो Cl। देखिए अब आपकी ट्रांजिशन स्टेट ऐसी ओपन वाली बनेगी, ये बॉन्ड बनेगा, ठीक, यहां पर बॉन्ड, सॉरी एक मिनट, एक चीज कम रहेगी, Cl R के साथ O था, है ना, O यहां ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड था। देखिएगा जरा ध्यान से, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। तो अब आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। ठीक, अब आपको कैसा दिखेगा? देखिए अब आपको दिखेगा Cl R मतलब वही RCl है, प्लस देखो जो बॉन्ड बनने बना दो, जो तोड़ने तोड़ दो, S डबल बॉन्ड दो, और क्या निकल गया? ये टूट जाएगा तो Cl- बन जाएगा। और अब ये जो Cl- है
ये पायरिडीनियम आयन के साथ वो जो था पायरिडीनियम क्लोराइड बना लेगा। पायरिडीनियम आयन के साथ ये क्या बना लेगा? पायरिडीनियम क्लोराइड। क्या ये बात क्लियर है? तो ये न्यूट्रल भी हो गया। तो ध्यान सुन लो, पिछले और इस केस में क्या अंतर है। आपके पास दोनों पेज में ये मैकेनिज्म लिख लो। एक पेज में तो आपने पीछे लिख रखी है, एक पेज में ये लिखो और कंपेयर कराओ कि पिछले वाले में क्या नहीं था जो यहां आ गया। पिछले वाले में पायरिडीन नहीं था, अब पायरिडीन आ गया। और अगर पायरिडीन आ गया तो पिछले केस में Cl माइनस निकाला करता था, पिछले केस में Cl माइनस H निकाल लेता था, और इस केस में पायरिडीन H निकाल लेता है ना। पायरिडीन अच्छा बेस है ना, तो ये यहां से H निकाल लेता है। तो अब यहां Cl माइनस के पास कुछ बचता नहीं है कि क्या करे, तो अटैक ही करेगा। फिर Cl माइनस के पास H बचा ही नहीं ना, तो HCl कैसे बन जाएगा? H तो पायरिडीन ने निकाल लिया था, तो Cl माइनस यहां अटैक करेगा और ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। समझे? तो यहां साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती। हाँ, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो, लेकिन साइक्लिक मत बोलना, आप इसको बोल दो ट्रांजिशन स्टेट। ये कहानी है, इसको नोट करो और दोनों कंपेयर कराओ अपनी तरफ से। अभी तो मैंने करवा दिया, आप खुद का भी दिमाग लगाना सीखो। मैकेनिज्म में खुद का दिमाग लगाना सीखो कि पिछले वाले में ऐसा क्या था और इस वाले में ऐसा क्या नया हो गया। आपको खुद ब खुद जवाब ढूंढना है, और वो मिल भी जाएगा आपको। दोनों लिख लोगे तो आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा कि पायरिडीन के आने से ऐसा क्या हलचल मच गई। पायरिडीन के आने से पायरिडीन H निकालने चला जाएगा, तो अब जो Cl माइनस है वो Cl माइनस क्या करेगा? अटैक ही करेगा। वो कुछ बचा थोड़ी, H थोड़ी उसके पास। ठीक है, तो मैकेनिज्म एक्चुअल में क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। प्रोडक्ट बनाने को समझा रहे हो, प्रोडक्ट बन चुके हैं भाई, प्रोडक्ट ये सब बन चुके हैं, पहले ये सारी चीजें हो चुकी हैं। एक्सपेरिमेंटली आप भी बना सकते हो ये, लेकिन समझाओगे कैसे पेपर पे? तो पेपर पे समझाने के लिए इस तरीके से अप्रोच बिल्ड की जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में आप ऐसा भी देखोगे कि एक ही रिएक्शन को दो तरीके से समझा रहा हूंगा मैं। आप बोलोगे कौन सी सही है? दोनों सही है। तरीके हैं समझाने के कि आप एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से समझा सकते हो। भाई किसी साइंटिस्ट ने कोई अप्रोच लगाई, किसी साइंटिस्ट ने कोई अप्रोच लगाई। हमें कौन सी वाली समझनी है जो पंकज सर पढ़ा रहे हैं क्योंकि वही तो आपके काम की है। भैया पेपर दे के डॉक्टर बनना है कि नहीं? फिर क्वेश्चन तो भाई इतने आसान है कि मैं क्या बताऊं। क्वेश्चन का आंसर देख के आता है, असली फील तो समझने में कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन तो तुम यूं कर दोगे चुटकियों बजाते ही, है ना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे तुम्हारा फिजिक्स हो, चाहे तुम्हारा बायोलॉजी हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे आईयूसी हो, सबसे जल्दी सवाल उसी के बनेंगे। देख लेना, अभी देखो। मैं क्या बोलूंगा अभी, आप खुद ही बोल के जाओगे थैंक यू पे। क्लास तो खत्म होने दो, चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? लिख लो तो सूचित कर देना। बेटा लास्ट स्टेप में क्या हुआ, Cl माइनस ने पायरिडीनियम आयन के साथ रिएक्ट करके पायरिडीनियम क्लोराइड बना लिया। उसके पहले वाला अगर आप पूछ रहे हो तो ये मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाई है। बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक, क्या मैं आगे बढ़ूं? अभी से थोड़ी थैंक यू बोलना है कह रहा थैंक यू सर, अभी से थोड़ी थैंक यू बोलना है, बाद में थैंक यू बोलना है। ठीक है, चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कह रहा बोर्ड्स में क्या कह रहा है? बेटा बोर्ड के लिए एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगा, जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ना बोर्ड के लिए। तो लास्ट में रीडिंग कर लेना, उससे रिलेटेड थ्योरी आप लिख लेना अपने पास, दोनों चीजें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं, डन हो गया। अब कुछ ओपी पॉइंट्स देख लीजिए। क्या ओपी पॉइंट है जो अभी हमने देखो? ओपी पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी मैकेनिज्म में समझा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाहर निकाल रहे हैं। क्या थायोनाइल क्लोराइड को प्रेफर किया जाता है इस रिएक्शन में, है ना? क्यों प्रेफर कर रहे हैं अपन SOCl2 को?
क्योंकि SO2 एक गैस है, HCl एक गैस है, तो ये इजिली एस्केप आउट हो जाएंगी। तो क्या बचेगा? प्योर अल्काइल हैलाइड ही तो बचेगा। RCl प्लस SO2 प्लस HCl, SO2 भी गैस उड़ गई, HCl भी गैस उड़ गई, तो बचा क्या? प्योर अल्काइल हैलाइड ही तो बचा था। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, व्हेन नो बेस लाइक पायरिडीन, जब पायरिडीन जैसा बेस ना हो, है ना, नो बेस, जब बेस ना हो तो रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर रिंग फॉर्मेशन हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, रिंग कैसे बनती है? आपने बोला था ना 4 मेंबर रिंग बन रही है। अब मुझे एक बात बताना, ये जो रिंग बन रही है, अगर मैं आपसे पूछूं आर में बॉन्ड ब्रेकिंग इस साइड से हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी तो इस साइड से ही हो रहा है। देखो, अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जिस साइड से हो रहा है, मान लो मैंने आर वाला ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल दे दिया, मान लो, ठीक है, अच्छा सवाल बन सकता है, मान लो मैंने आर वाला ऑप्टिकली एक्टिव या मान लो एक कायरल कार्बन तो मैं दे दिया यहां पर, तो भाई साहब जिस डायरेक्शन से ओ निकल रहा है उसी डायरेक्शन से सीएल आ रहा है, तो कॉन्फिगरेशन चेंज थोड़ी होगा। बात समझे? क्योंकि इंट्रा ये रिंग बन रही ना, रिंग, और रिंग तो तभी बनेगी जिस साइड से ओ निकला उसी साइड से सीएल आ रहा है। देखो, रिंग ऐसी तो बनेगी, ऐसा थोड़ी कि सीएल पीछे से इधर से आ जाए, तो रिंग थोड़ी बनेगी फिर। तो अगर तुम्हें यह पता है कि मैकेनिज्म में रिंग बनती है बिना बेस के, तो रिटेंशन होगा कॉन्फिगरेशन का, मतलब जिस डायरेक्शन से OH निकल रहा होगा उसी डायरेक्शन से सीएल आ रहा होगा। सही बात है? इसका मतलब यह है कि जब कोई बेस ना हो तो क्या होता है? रिटेंशन। अब सुनिएगा अगला पॉइंट, जब बेस आ जाए तो इन्वर्जन हो जाता है, मतलब अगर कायरल कार्बन में जिस तरफ OH है तो उसके अपोजिट साइड सीएल आएगा। क्यों आएगा? आइए देखिए, आइए देखिए जरा, कहां गया, देखिए ध्यान से देखिए, Cl माइनस कहां से अटैक करेगा? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, Cl माइनस कहां से अटैक कर रहा है? आर के बैक साइड से अटैक करेगा। क्यों? ध्यान से देखना जरा, मैं समझा रहा हूं आपको। मेरे पास था ROS डबल बॉन्डो Cl। अब मुझे क्या बताओ, मैं इसकी रिएक्शन अलग से कराना चाहता हूं, ठीक है, मैं वहीं लिख देता हूं, एक काम करता हूं ताकि आपको कनेक्ट हो जाए, यहां पे इधर ही लिख देता हूं। अगर मैं पायरिडीन डाल दूंगा तो मुझको बताइए क्या होगा? ROS डबल बॉन्डो Cl था और मैं इसकी रिएक्शन Cl माइनस से करा रहा हूं। अब मुझे क्या बताओ, ये Cl सामने से जाएगा क्या? सामने से जाएगा तो ये भगाएगा, ये भगाएगा, ये भगाएगा, क्यों? इनके पास लोन पेयर है, ये सब रिपेल करेंगे इसको। और यहां देखो इतना बढ़िया मामला खाली है इस तरफ, तो Cl माइनस दौड़ते हुए यहां से आएगा ना, देखिए Cl माइनस दौड़ते हुए बैक साइड से अटैक करेगा, कहेगा भैया मैं आगे वाले दरवाजे से नहीं आऊंगा, आगे वाले दरवाजे से तो बहुत लोग देखते हैं, हम आएंगे पीछे वाले दरवाजे से, है ना। आगे वाले भाई, इसकी रिएक्शन इससे हो रही है, और हो क्या रहा है? कलीजन ही तो होता है, कॉलिजन थ्योरी तो होती है भाई। ये मॉलिक्यूल इससे टकराता है, लेकिन किस डायरेक्शन से टकराए? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। यानी कि ये जो Cl माइनस है, ये अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो मामला एकदम सही साइड बैठेगा कि भाई आगे से बहुत सारे लोग देखते हैं ना, सामने वाले दरवाजे से, आगे वाले दरवाजे से बहुत सारे लोग देखते हैं ना, पड़ोसी देख रहे हैं, सब आसपास खड़े हुए हैं, चाचा बैठे हुए हैं पास में, है ना, यहां मौसी खड़ी हुई है, तो सामने से आना अच्छी बात नहीं है, पीछे वाले दरवाजे से आना अच्छी बात है इसके लिए, है ना। तो Cl माइनस पीछे वाले दरवाजे से आएगा, बस फिर क्या, तो ये ऐसा दिखेगा। अगर R में कायरल कार्बन है तो इन्वर्जन हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। और इसके बाद तो आप जानते थे पायरिडीन, पायरिडीनियम आयन आकर के पायरिडीनियम क्लोराइड बना लेता था, ये तो समझे। मिताली करी, अच्छा अच्छा सर, वाह बेटे मिताली। Cl माइनस बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए इन्वर्जन होता है। यहां रिटेंशन क्यों होता है? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिंग बनती है, रिंग सेम साइड से बनती है। भाई रिंग का मतलब क्या है? रिंग का मतलब क्या है? सेम साइड से। जैसे मान लो मैं कोई रिंग बनाना चाहूं, कोई भी,
तो भाई मुझे सेम साइड से आना पड़ा तभी तो रिंग बोलूंगा, ऐसा थोड़ी ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए फिर मैं इधर चला गया इधर आ गया। ठीक है, सेम साइड से रिंग बनती है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, 4 मेंबर की है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप नोट कर लो पॉइंट, और जब लिख लो तो मुझे सूचित कर देना। अब मैं आपको इसके झमाझम सवाल कराता हूं, सवालों की खूबसूरती देखिएगा और आनंद लीजिएगा जीवन के। ठीक है, ठीक, अच्छे। तो दोनों पॉइंट समझ गए, रिटेंशन क्यों हो रहा है, इन्वर्जन क्यों हो रहा है। क्योंकि रिटेंशन वाले टाइम पे तो इंट्रामोलिकुलर रिंग बननी है, इन्वर्जन वाले टाइम पे तो अलग से Cl माइनस को अटैक करना है, तो पीछे वाले दरवाजे से आएगा। कह रहे मम्मी इज लविंग। मम्मी जी को बहुत बहुत नमस्कार, चरण स्पर्श। मम्मी जी कैसे हैं आप? क्या करें, बच्चों को समझाने के लिए सब समझाना पड़ता है। चलें आगे बढ़े। अब पेपर में सवाल आएगा तो कैसे करोगे। पेपर में नीट का पेपर हुआ 2026 का, सवाल आया तो कैसे करोगे। आपने पूरा का पूरा जो समझा है अभी तक, क्या समझ आया उससे कि रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन क्या हो रही है ये समझा ना। तो रिएक्शन वाले सवाल आते हैं। कैसे सवाल आएंगे सर, आइए करें शुरू। कैसे सवाल आते हैं सर? अरे सर कैसे सवाल आते हैं सर? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये। क्या करोगे बताओ, अगर आपने पूरा खेल समझ लिया तो क्या करोगे। सर हमें तो सीधा ये दिख रहा है कि कोई रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, OH रिप्लेस हो जाता किससे, Cl से। तो आंसर, कितना टाइम लगा आपको आंसर निकालने में बताइए। आप खुद दिल पर हाथ रख के कसम खा लीजिए एक बार, कितना टाइम लगा आपको आंसर निकालने में। मेन प्रोडक्ट पूछेंगे, बाई प्रोडक्ट पूछेंगे नहीं, और पूछ लिया तो तुमको पता है SO2 HCl। अगर पूछ लिया तो बता देना। कह रहे हैं क्या हैं? अरे यही हैं। चलो इसी में और ऐड कर देता हूं दूसरा सवाल। आप कहोगे सर इतना आसान है क्या? आसान तो है लेकिन थोड़ी फील के साथ समझोगे चीजों को तो मजा आएगा, और क्या। बताइए आंसर। अब मैं आपको क्या बोलूं, ये रिएक्शन तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही अब, नहीं। रीअरेंजमेंट तो होना ही नहीं है यार, काहे सोच रहे हो इतना। अच्छा अगर मैं गलती से Br लिख दूं तो। Cl की जगह मान लो एग्जामिनर का मूड थोड़ा चेंज हो गया कि Cl तो सब मास्टर सिखा रहे हैं, Br लगवाता हूं मैं, लो लगा दो, क्या दिक्कत है। कोई रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा, देखो OH हटा करके Br लगा दिया, यहां OH हटा करके Cl। आप खुद ही सोचिए और आंसर करिए, बताइए जरा। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं, ऐसे ही दिखते हैं सवाल, समझे। रीअरेंजमेंट होना ही नहीं है, दिल गार्डन गार्डन, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, दिल गार्डन गार्डन, और क्या। चलूं आगे, चलूं, चलिए अगला सवाल बताइए जरा। अब ये खेल दिया एग्जामिनर ने आपके साथ, अब एग्जामिनर ये चाहता है कि तुम मैकेनिज्म समझ के आए हो कि नहीं आए हो। अब एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप मैकेनिज्म समझ के आए कि नहीं आए। देखिए, तो यहां पर बेस नहीं है तो भैया OH हटा करके Cl लगा दीजिए, और जिस डायरेक्शन से OH हटेगा उसी से Cl आएगा। अगर बेस नहीं है तो रिटेंशन रहेगा सेम टू सेम, मतलब OH वाली और Cl वाली डायरेक्शन सेम रहेगी। आंसर बताइए कितना आसान है। इसलिए थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्कोरिंग बोला जाता है, इसलिए थोड़ी बच्चे सब में सारे सवाल करके आते हैं। आप
किसी सीनियर भैया या दीदी जो सिलेक्ट हुए उनसे पूछना कि आपके कितने सवाल सही थे ऑर्गेनिक में। 99% बच्चे बोलेंगे मैंने सारे सही किए। भले ही उनके नंबर 720 में से किसी का 550 आ रहा होगा, किसी का 580 आ रहा होगा, ठीक है, किसी का 600 आ रहा होगा, किसी का 490 आ रहा होगा, किसी का 300 आ रहा होगा। चाहे तुम्हारे नंबर कितने भी हों, ऑर्गेनिक में पूरे के पूरे सही कर देते हैं लोग। मैक्सिमम जनता, 90% जनता जो है सही करके आती है सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जो मैं पढ़ाता हूं वही बताऊंगा ना। ठीक है, अब सुनिएगा ट्विस्ट, कितना ही ट्विस्ट करेगा, कितना ही ट्विस्ट करेगा। इसी सवाल को, इसी सवाल को मैं यहां बना रहा हूं। चलो मैं एक बना के देता हूं बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा इसी सवाल को, इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब आपके साथ खेलता हूं मैं CS3। इसी सवाल में मैं ऐसा खेल लूं आपके साथ, देखना, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर मैं आपको यहां पायरिडीन लिख देता तो अब आप बता सकते हो क्या आंसर है। अगर मैं पायरिडीन लिख देता तो आप बता सकते हो क्या आंसर है। पायरिडीन में इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि OH जिस डायरेक्शन में लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में Cl आएगा, और अगर Cl यहां आएगा तो H यहां आएगा। तो एग्जामिनर का अगर मूड चेंज हो गया, उसको लगा कि यार बच्चे तो SOCl2 की मैकेनिज्म पढ़ के आते हैं, है ना। पहले एग्जामिनर ये सवाल देगा आपको कि बच्चा तो SOCl2 की मैकेनिज्म पढ़ के आ गया है, आजकल पढ़ने लगा है बच्चा, तो OH की जगह उसने Cl सीधे लगा दिया, मैं क्या करूं। एग्जामिनर का दिमाग आगे बढ़ा, बोलेगा पायरिडीन डाल दो। साथ में उसके एक और दोस्त बैठा उसका, कह रहा एक काम करो थोड़ा और टफ कर दो। ये भी सीख के आ चुका है बच्चा कि भाई इन्वर्जन, तो OH वाली जगह Cl आ गया। अब कहेगा कि यहां स्टीरियोकेमिस्ट्री लगवा लो इनसे, ऑप्शन में ये मत दो, ऑप्शन में ये दे दो। एग्जामिनर बहुत तेज है आपसे, आपको एग्जामिनर से एक कदम आगे चलना पड़ेगा। डोंट वरी, मामा इज हियर। अगर एग्जामिनर को और अच्छा सवाल बनाने में चले गए तो ये नहीं देगा ऑप्शन में, ऑप्शन में ये देगा, और 50% से ज्यादा जनता फैल जाएगी, कहेगी सर ने तो सिखाया था इन्वर्जन और मेरे को दिख रहा है रिटेंशन। ऑप्शन में ये नहीं देगा आपको, ऑप्शन में ये देगा। आधी जनता फेल, क्यों। OH और Cl देखता है जनता, जनता का दिमाग यहां नहीं लगेगा कि CS3 और ET को भी स्विच कर दिया, समझे। आइसोमेरिज्म जो सीखा ना उसका एप्लीकेशन देखो, अच्छे सवालों में लगता है उसका एप्लीकेशन। जनता क्यों फैली, क्यों, क्योंकि पायरिडीन देखा, इन्वर्जन याद था, रट लिया था हमने, सर OH के अपोजिट साइड Cl लगाना है। और एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये बना देगी वो, यहां ET, यहां Me, और यहां Cl, यहां H। मैं सही बता रहा हूं, अगर ये नीट वाले 2026 में दे दें, 50 से 60% जनता इस वाले सवाल को गलत करेगी। अभी कह रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि OH यहां है, Cl यहां है, हमारा दिमाग तो ये चलता, अरे OH का अपोजिट Cl, देखिए ये OH है, OH के अपोजिट Cl है, आप देखिए, आप लगाएंगे ए आंसर और यही हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। समझ गए खेल आप। तो आप इसका आंसर ये दे दें, देखिए ये और ये आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी आंसर है इसका। या तो ये देगा ऑप्शन में, अगर और अच्छा सवाल करना हुआ तो इन ग्रुप को स्विच कर देगा, इनको भी स्विच कर देगा, इवन इंटरचेंज करके दे देगा। आपको ऐसा दिखेगा कि रिटेंशन हो रहा है, आपका दिमाग एकदम फेल, अरे यार पायरिडीन में तो इन्वर्जन बताया था, यहां तो रिटेंशन दिख रहा है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री से खेल सकते हैं आपके साथ, समझे। आप मत फैलना भाई, ठीक है। चलें आगे। चलिए अगला सवाल,
ऐसे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दे दिया, अल्कोहल दे दिया, ईथर दे दिया। ईथर के साथ तो रिएक्शन होती नहीं, अल्कोहल के साथ होती है, तो आपको पता चली गया। बता दो अल्कोहल के साथ होती तो बताइए। अब ध्यान से देखिए, अब उसने सवाल को घुमा दिया। सवाल में क्या कर दिया, SOCl2 के साथ पायरिडीन डाल दिया, लेकिन यहां कायरल कार्बन नहीं दिया। आपका दिमाग ये ढूंढता ही रहेगा कि सर पायरिडीन में तो इन्वर्जन बताया था। अरे भाई, जब कार्बन ही कायरल नहीं है तो काहे का इन्वर्जन? ये कार्बन कायरल है कि ये कायरल है? बताओ, कायरल है या ये कायरल है ये कार्बन? अरे भाई ए कायरल है, तो अब आप इसमें ऐसा मत ढूंढो कि कोई इन्वर्जन इन्वर्जन दिख रहा होगा। भाई ए कायरल है तो कोई इन्वर्जन रिटेंशन का मतलब नहीं बनता। बी आंसर आएगा सीधा, भले ही पायरिडीन डालो चाहे नहीं डालो। भाई पायरिडीन का इफेक्ट तो आपको वहां दिखेगा ना जब कार्बन कायरल हो। एल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन से जुड़ा हो, कायरल कार्बन से जुड़ा हो, है ना? समझे? बी आंसर आएगा। एक सवाल और देखिए, आपसे डैश वेज में भी खेल सकते हैं, आपसे सॉलिड डैश वेज में खेल सकते हैं, तो डरने का नहीं। स्टीरियो हमने इसलिए तो पढ़ी थी। आपसे बोला SOCl2 आंसर बताएं, और आपसे बोला SOCl2 पायरिडीन आंसर बताएं। और अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं लास्ट टर्न की रिएक्शन। अब आप समझ जाइए मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। अब आप समझ लीजिए मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं पीछे की सारी रिएक्शन लेते हुए चलता हूं, और इन सवालों को मैं नाम देता हूं PSS, पंकज सर स्पेशल। तो इधर A बनाइए, प्लस 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 गैस B, गैस B टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, एक काम करता हूं और अच्छा कर देता हूं इसको, प्लस गैस C कर देता हूं। ठीक है, और इधर C को ले लेता हूं, यहां बना देता हूं D+E। ठीक, और यहां बना देता हूं F। ठीक है, SO2 प्लस पायरिडीनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ABCDEF बताइए। PSS का मतलब होता है भैया पंकज सर स्पेशल, और ये आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितनी रिएक्शन अपनी होती जाएंगी मैं क्लास में बीच बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आप रिवाइज कर पाए। ठीक है, चलिए करिए जरा, 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। 2 मिनट का समय दे रहा हूं। ठीक है, यहां मैं एक काम और करता हूं, प्लस वाटर लिख देता हूं। चलिए करिए जरा स्टार्ट। ये सबसे अच्छा तरीका होता है भाई रिवीजन का। करिए। क्या कहते हो? 2 मिनट के अंदर आपको कर लेना है इसको। इनको सीक्वेंशियल सवाल कहते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना? अभी तो आपको आगे और मजा आने वाला है, रिएक्शन बढ़ती जाएंगी, आनंद आता जाएगा। डन हो गया हो तो बता देना, 2 मिनट के अंदर तो बना लोगे आप। हम्म। दो मिनट के अंदर तो बन जाएगा।
डन। चलिए आइए, अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसकी रिएक्शन SOCl2 से हो रही है, ध्यान से देखिएगा मालिक। अगर मैं इसकी रिएक्शन SOCl2 से करूंगा, ये कायरल कार्बन है, SOCl2 में पायरिडीन नहीं है तो रिटेंशन, पायरिडीन है तो इन्वर्जन। अगर इन्वर्जन कराऊंगा तो मैं इसमें ऐसा कर दूं कि डैश वाला डार्क कर दूं, डार्क वाला डैश, मतलब डार्क में OH है तो डैश में Cl आ जाएगा और डार्क में H आ जाएगा। सही है। रिटेंशन कराओगे तो डार्क का डार्क ही तो रहेगा, क्यों भाई? रिटेंशन कराओगे तो डार्क में OH है तो डार्क में Cl आएगा। अब यहां जो गैस निकलती है वो कौन सी? SO2 निकलती है। जैसे तुम्हारी CO2 लाइम वाटर को मिल्की करती है, वैसे ही SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करती है, और मिल्कीनेस जो आती है CaSO3 की वजह से आती है। जैसे CaCO3 होता है, वैसे CaSO3। CO2 और SO2 दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की करती है, और गैस C जो है वो HCl है ना, SO2 HCl निकलता है, और HCl को यहां यूज करना है, ये जो C है ना, ये यहां यूज करना है। देखिए, और अब इसकी रिएक्शन इससे कराओगे, भाई साहब एकदम जलवा, मस्त सवाल है। देखिए, मैं इसकी रिएक्शन यहां करा रहा हूं, ध्यान से देखो। मुझे बताइए क्या होता है इसमें। ये डैश में H है, ये डार्क में OH है, HCl क्या देगा? H+ देगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये वाली रिएक्शन तो लास्ट टर्न की है, ये बना लेगा OH2+, पानी निकलेगा तो बना लेगा कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन sp2 होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? Cl- आएगा, रीअरेंजमेंट तो है नहीं इसमें, रीअरेंजमेंट थोड़ी है इसमें, तो Cl- जुड़ेगा तो ये Cl जोड़ दिया। अब जब मैंने यहां Cl जोड़ा तो बेटा ये नया कायरल जनरेट हो गया। पहले कायरल था, यहां भी था, लेकिन यहां कायरलिटी खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि sp2 हो गया, और अब Cl के आने की वजह से फिर से कायरल हो गया, और अगर फिर कायरल हो गया तो इसके दो प्रोडक्ट होंगे, एक होगा डार्क में Cl और एक होगा डैश में Cl, और ये दोनों आपस में एनेंटियोमर होंगे, है ना, ये दोनों, इसके दो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे, तो इसलिए D+E यहां लिखा हुआ है। एक होगा डार्क में Cl डैश में H, और एक होगा डैश में Cl डार्क में H। अब किसी को भी D और किसी को भी E मान लो। भाई अगर एक कायरल हुआ तो दो आइसोमर होते हैं ना, याद करो, एक अगर कायरल है तो एक D होगा, दूसरा L होगा। तो पहले ये कायरल कार्बन था, लेकिन इसकी मैकेनिज्म में बीच में ऐसा होता है कि ये कार्बोकेटाइन बन जाता है, sp2 हो जाता है, तो कायरलिटी तो खत्म हो गई। पहले कायरल था, फिर कायरलिटी खत्म हो गई, फिर दोबारा कायरल बना, तो जब नया कायरल बना तो दो कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनेगा। बेहतरीन सवाल था ये, आपकी क्लास में पहला PSS कराया मैंने, और इतना बेहतरीन सवाल है कि आप मजे आ जाएंगे। देखो आप लोग यहां कैसे फैल, जनता पता कहां फैलती है? जनता फैलती है कि सर ये दो प्रोडक्ट तो नहीं दिख रहे मेरे को। अरे कैसे दिखेंगे भाई, जब तुमको स्टीरियोकेमिस्ट्री का ही आइडिया नहीं है तो कैसे दिखेंगे? लेकिन आप लोगों को तो पता है कि एक कायरल है तो दो आइसोमर होते हैं, पता तो जनता को भी होता है, लेकिन स्ट्राइक नहीं करता है। पता जनता को होता है कि एक कायरल दो आइसोमर, हमें पता था, लेकिन स्ट्राइक करने की बात है ना मेन, तो पता तो सबको सब कुछ है, पता तो सबको सब कुछ है, लेकिन स्ट्राइक कैसे करेगा? जब हम इस प्रकार के सवाल लगाएंगे, जब आप क्लास में ऐसे ढेर सारे सवाल लगाते हुए पाए जाओगे, तो एग्जाम में अगर ऐसा सवाल बना दिया ना, आधी जनता से नहीं बनने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूं। लेकिन आप लोग बना ले जाओ, क्यों? क्योंकि आप पोपू मां से पढ़ रहे हो। कभी सोचा था जीवन में कि पोपू मां से पढ़ पाओगे? समझ गए बात को? यहां रिटेंशन हुआ, ये डार्क में था, ये डार्क में रहा, यहां इन्वर्जन हुआ, ये डार्क में था, ये डैश में हो गया, और यहां कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाओगे तो कार्बोकेटाइन एक्चुअल में p ऑर्बिटल खाली रखता है, तो Cl का अटैक यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है, यानी कि दो चॉइस होती है ना।
क्लियर है एकदम। चलें आगे। चलिए नोट कर लीजिए जरा। साथिया ये तूने क्या कहा मैंने किया। बोलिए जी, चलूं आगे। हो जाए तो बताना। चलें आगे। सोच लिया सबने कैसे क्या हुआ? चलिए भैया आइए। डन डना डन हो गया। तो ये हुई हमारी पहली रिएक्शन संपन्न। आगे चलते हैं अब। आइए जरा अगली रिएक्शन देखते हैं, PCl5 वाली। ठीक है, PCl5 वाली रिएक्शन, PCl5 वाली जनरल रिएक्शन क्या होती है इसकी देखें जरा। जनरल रिएक्शन इसकी होती है, ROH की रिएक्शन होगी PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा? एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यस यस यस, क्या बनेगा? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये इसमें बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, RCl, POCl3 और HCl इसमें बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, क्या कहानी होती है? आइए मैकेनिज्म को समझते हैं। जी हां, आइए आइए मैकेनिज्म को समझते हैं। ये जनरल रिएक्शन आप नोट कर लो इसकी। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, बाकी बाई प्रोडक्ट है ये, मेन प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड। कह रहे सर आपकी हाइट कितनी है बेटा? 7 फुट 8 इंच। 7 8 है। अमन जी नमस्ते अंकल। चलें आगे। बोलो भाई, चला जाए। अच्छा, अभी तक जो आपने पढ़ा इससे क्या फील आई? कि मैकेनिस्टिक चीजों से अप्रोच बिल्ड होती है कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, लेकिन सवाल कैसे बन जाते हैं? चुटकियों में, है ना। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, अगली वाली रिएक्शन पे चलते हैं। चलें आगे। आइए जरा इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होने वाला है? ROH प्लस P, 1 2 3 4 5, 5 क्लोरीन है। सही है। बताइए क्या होगा यहां? शुरू कहां से होगा का मामला? शुरू कहां से होगा भैया? इसका लोन पेयर है, लोन पेयर यानी कि N, नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का अटैक कहां होने वाला है? फॉस्फोरस पे। अब बताओ, ये सारे के सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका सिग्मा स्टार यूज होएगा। N और सिग्मा स्टार की बॉन्डिंग होगी। सही बात है, सही है। तो जब ये अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा भैया? कोनों तोड़ दो, कोनों तोड़ दो, कोनों, कोई सा भी तोड़ दो यार, सब Cl तो बराबर ही है, 5 Cl है ना। तो बनाएगा ROH प्लस
यहां आएगा P, 1 2 3 4, और एक Cl माइनस निकल चुका है। देखिए एक Cl माइनस निकल चुका है, देखिए एक Cl माइनस निकल चुका है। क्या यह बात सही है? बोलिए जी, क्या यह बात आपको ठीक ठीक लग रही है मेरी? ठीक, और अब बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये Cl माइनस यहां R पे अटैक करता है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये दिखाएगा ऐसा ClR, यानी कि Cl माइनस फ्री था तो वो R पर अटैक कर देगा, यानी कि इन्वर्जन होने वाला है, और ये बना लेगा OH PCl, Cl Cl और Cl। और अब यहां पर ये Cl यहां से H निकाल लेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये निकल जाएगा। ठीक है, ये तो खैर बाई प्रोडक्ट में मामला चल रहा है, तो यहां कुछ बहुत एक्स्ट्रा फोकस नहीं रखना, लेकिन हाँ ये समझना कि ये Cl यहां से H निकाल लेगा HCl, और ये POCl3 बन गया। देखो आप खुद देखो, ये बॉन्ड टूटा, इसने यहां अटैक किया था, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, है ना। और ये बॉन्ड यहां, यानी कि क्या बना लेगा, देखो O डबल P, कितने Cl लगे इस पे, 3, तो POCl3, और Cl ने H के साथ दोस्ती कर ली तो HCl बन जाएगा। ये होता है, तो आसान मैकेनिज्म है इसकी पिछले वाले से, तो ये कहानी है। और क्या होने वाला है इसमें, इन्वर्जन, इनवर्जन होने वाला है, इनवर्जन, इनवर्जन होगा, आसान है एकदम, नोट कर लो। अब आप मुझे बताओ क्या फील आया आपको, क्या फील आया? देखो रिएक्शन में हो क्या रहा था, देखिए जरा, रिएक्शन में क्या हो रहा था भाई, OH ग्रुप की जगह Cl आ गया था, यानी कि सर आंसर सेम ही है, पिछले सवालों के और इसका आंसर सेम है। हाँ सेम है, OH की जगह क्या आ जाता, Cl, पिछले में भी आता था, इसमें भी आता है। यस यू आर राइट, आंसर सेम है। बस ये ध्यान रखिएगा यहां पर क्या होगा, अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल मिल गया, कायरल कार्बन यहां मिल गया, तो इन्वर्जन होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ये बात अपन लिख लेते हैं मैकेनिज्म से जो समझ में आ गया, नोट कर लो। लिख लो, सूचित कर देना भैया। साथिया ये तूने क्या कहा, डन, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर ये क्लोरीन ने ये खेल क्यों खेला। अरे भाई P डबल बॉन्ड O बन रहा है, डबल बॉन्ड बनना अच्छी बात है, स्टेबिलिटी आती है, बॉन्ड बढ़ते हैं इससे, है ना। चलिए भाई आगे चलता हूं, आइए जरा, POCl3 एंड वाइट फ्यूम्स ऑफ HCl, HCl के वाइट फ्यूम्स होते हैं ना, HCl के वाइट फ्यूम्स होते हैं ना, वाइट फ्यूम्स निकलते हैं, फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। और क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन होता है। ठीक है, जैसे एक सवाल आप देखिएगा, मान लीजिए मैं आपसे यही सवाल पूछता जो मैंने पीछे करा रखा है, लेकिन वो मैंने करा रखा है SOCl2 पायरिडीन के साथ, तो SOCl2 पायरिडीन के साथ जो काम करता है ना, वो काम PCl5 बिना पायरिडीन के कर देता है ना। बताइएगा क्या आएगा, MEH, यहां D लगा दिया, यहां OH लगा दिया,
बहुत आसान है, कोई रीअरेंजमेंट तो सोचना नहीं है। बताइए इन दोनों का आंसर करके फटाफट से, 1 मिनट के अंदर। जी हाँ, अरे आप आराम से कर लेंगे आंसर, 1 मिनट के अंदर कर लेंगे, इसमें क्या है। करिए करिए, पेन चलाएंगे तभी तो आएगा। बोलो। इन्वर्जन करा देंगे, बिल्कुल सही बात है। आइए यहां पर ध्यान से देखें क्या बनेगा, बताइए। डार्क की जगह मैं डैश कर दूं, ठीक। Cl और डार्क में H, इन्वर्जन हो चुका है। और प्लस POCl3 और HCl तो आप जानते ही। यहां बताइए, यहां बताइए, यहां मैं Cl को इस तरफ लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली H यहां आ जाएगा, और Me ऊपर है, D नीचे है। अब इसमें इवन इंटरचेंज करके खेल सकते हैं आपके साथ, है ना, ठीक। समझ गए, आसान है एकदम। क्यों जी, आसान है तो फिर फटाफट लिखिए आंसर और आगे बढ़ते हैं। POCl3 HCl इसमें भी आएगा, है ना। चला जाता हूं किसी की धुन में। चलूं, चलिए, ये लिख लेना आप, है ना, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देखिए। अब आप, आसान है एकदम रिएक्शन, कोई मुश्किल नहीं है। रिएक्शन विद PCl3 रेड फॉस्फोरस X2, है ना। अब ध्यान सुनिएगा, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, एक्चुअल में होता क्या है, रेड फॉस्फोरस प्लस X2 आपस में रिएक्शन करके आपको PX3 देते हैं ना। मतलब रिएक्शन के मिक्सचर में ये बनता है जिसको सितु कहते हैं, है ना, प्रोड्यूस्ड इन सितु। सितु मतलब रिएक्शन मिक्सचर के दौरान, मतलब आपने अल्कोहल लिया, X2 डाल दिया, रेड फॉस्फोरस डाल दिया, अब रेड फॉस्फोरस X2 आपस में रिएक्शन करके पहले PBr3 बना लेंगे और फिर PBr3 अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये अंदर ही अंदर काम हो रहा है ना। तो सितु का मतलब क्या है, इन द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर में ही बनता है, ये अलग से डालने की जरूरत नहीं है ना। अगर अलग से प्रिपेयर करके रखा है पहले से तो आप अलग से डाल दो, और अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म में भी डाल सकते हो, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन कौन करेगा, PX3 करेगा, है ना। ये मिलकर के क्या देगा आपको, ये तुमको मिलकर के देगा PX3। और अगर ये दिया जाता है रिएजेंट तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहां ब्रोमीन आयोडीन हम यूज किया करते हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं कि क्लोरीन नहीं ले सकते हो, ले सकते हो क्लोरीन। फ्लोरीन तुम यूजुअली नहीं ले पा रहे हो क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होती है ना, और बॉन्ड बड़े स्ट्रांग बनाता है फ्लोरीन। तो आप देखना यूजुअली फ्लोरीन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं दिखेगी तुमको, फ्लोरीन सिर्फ 2 जगह दिखेगा। एक दिखेगा इसी चैप्टर में दिखेगा 2 जगह, इसके अलावा फ्लोरीन कहीं नहीं दिखेगा तुमको, है ना। तो फ्लोरीन की रिएक्शन यूजुअली बहुत ही वायलेंट टाइप की रिएक्शन होती है ना। ब्रोमीन आयोडीन ज्यादातर दिखता है, क्लोरीन भी दे दिया जाए तो भी कर देना। मैकेनिज्म समझो क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि ROH की रिएक्शन अगर मैं कराऊं PCl3 से, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं इसको, तो ये बनाएगा RCl। अब देखो RCl यहां भी बन रहा है, तो आज की जो रिएक्शन है उनमें सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है ना। और प्लस यहां बनता है H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट, है ना। तो ये जनरल रिएक्शन है। रेड फॉस्फोरस H2 दे देगा तो वो पहले रिएक्शन करके PX3 बना लेगा, उसके बाद ये रिएक्शन कर लेगा। मैं आपको क्लोरीन से समझा देता हूं, वैसे ब्रोमीन आयोडीन की भी वैसी होगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसकी छोटी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं। हो गया के, डन। चलिए बहुत बढ़िया।
आइए जरा छुटकू सी मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। क्या होता है देखिए, ROH क्या होने वाला है, लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग, और P के साथ में 3 Cl ले लेता हूं। ठीक, तो ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा, जैसे PCl5 का ही टाइप का ही है वैसे ही है। अब ये कहां अटैक करेगा भाई, अब ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसका क्या खाली होगा, सिग्मा स्टार, तो N सिग्मा स्टार जैसे PCl5 में थी। क्या निकलेगा, एक Cl निकाल दीजिए। जब भाई ये बॉन्ड बनेगा तो कोई बॉन्ड टूटेगा, पुराने बॉन्ड टूटते हैं नए बंद बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं नए बनते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा फील आ गया होगा कैसे अटैक कराना है। आप लिख लिख के देखेंगे ना तो आपको थोड़ा आसानी से और क्लिक कर जाएगा। ऐसा दिखेगा, यहां दिखेगा P, ठीक है, Cl और Cl, और जो Cl है एक निकल चुका है। अब ये Cl माइनस यहां अटैक करके इसको तोड़ देगा, तो ये बना लेगा क्या, ये बना लेगा ClR प्लस ये बॉन्ड टूटेगा तो बनाएगा OH P Cl और Cl। अब यहां वो काम मत करना जो पीछे किया था, सुनिएगा ध्यान से। अब तुम ये नहीं कर सकते ऐसे पीछे किया था कि सर मैं इसको यहां भेज दूं, इसको यहां भेज दूं। भाई ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता, ये हाईली अनस्टेबल POCl क्या होता है भाई ये तो बहुत भयंकर अनस्टेबल है। POCl क्या होता है, कोई कंपाउंड थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये हाईली अनस्टेबल रहता है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपने बनाया, ये जो आपने बनाया, ये अभी 2 Cl और रख रहा है। देखो PCl3 में हुआ क्या, PCl3 में क्या हुआ, एक Cl निकल गया एक R के साथ। अगर मैं इसकी रिएक्शन एक बार फिर करवा दूं ROH के साथ, तो अब यही मैकेनिज्म रिपीट होगी दूसरी बार, दूसरी बार भी ClR बनेगा, और अब यहां पर कितने OH आ चुके होंगे, 2। अभी भी इसके पास एक Cl बाकी है, तो तीसरी बार फिर, यानी कि 3 मोल ROH को तुम यहां यूज कर सकते हो, है ना, 3 मोल RCl बनाने के लिए। तो मैं तीसरी बार कराऊंगा तो फिर से ClR, सेम मैकेनिज्म होगी, और अब बन चुका होगा आपके पास H3PO3, है ना। तो ऐसे बनता है H3PO3। ठीक है, इस तरीके से पहली बार रिएक्शन हुई, एक RCl बना। अब ये जो था, आपको PCl3 बार बार डालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार PCl3 डाला, 3 मोल ROH डाला, तो 3 मोल RCl बन गया, है ना। ठीक है, समझे, नोट कर लीजिए। पिछले वाले और इस वाली मैकेनिज्म में क्या अंतर है, पिछली बार तो POCl3 बन गया था जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है ना, फास्फोरस हाई पर वैलेंट टाइप के कंपाउंड बनाता है ना। अब यहां POCl हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। लिख लो तो सूचित करना। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, चले, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या क्या पॉइंट है इससे रिलेटेड, क्या H3PO3 फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट, मैकेनिज्म से रिलेटेड। इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन, सही बात है, पीछे से अटैक हो रहा था। 3 मोल ऑफ एल्कोहल आर कंज्यूम्ड पर मोल ऑफ रिएजेंट, बिल्कुल सही है, मतलब 3 मोल ROH यूज हो जाते हैं 1 मोल PCl3 पर, तो 3 मोल RCl बना सकते हो और 1 मोल H3PO3 बना सकते हो, सही बात है। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राइआयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सितु, जो मैंने अभी बताया था वही पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर, है ना, बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन एंड आयोडीन, सही बात है भाई। रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 क्या करेगा, PbR3 बना लेगा, और रेड फॉस्फोरस प्लस I2PI3 बना लेगा, वो रिएक्शन के अंदर बन के और तुरंत अटैक हो जाएगा, है ना, रिएक्शन के अंदर ही। जैसे
आपने अल्कोहल लिया, आयोडीन डाला, रेड फास्फोरस डाला, तो आयोडीन रेड फास्फोरस के साथ पहले PI3 बनाएगा, अंदर ही, अलग से नहीं बनाया आपने, अंदर ही रिएक्शन की, और उसी ने अल्कोहल पर अटैक कर दिया, मतलब अल्कोहल ने उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, ठीक है छे, लिखो फटाफट, बिल्कुल लिखना है, क्यों नहीं लिखना, फिर अपन कुछ सवाल कर लें, अच्छा लगेगा। चलें आगे। चलिए एक सवाल करके बताइए। करिए सवाल, बताइए, बोलिए। चलिए बताइए, PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हो, क्या करोगे? PCl5 क्या करता है? OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl, खत्म, आंसर। आंसर है भैया, आंसर है, क्या बात कर रहे तुम, ये आंसर है। अरे अब क्या चाहिए जीवन में? अब अच्छे सवाल देखिए आप, है ना। अब मैं इसी सवाल को PSS बना के दे रहा हूं आपको। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप कराइए HBr के साथ, इसकी रिएक्शन कराइए PCl3 के साथ, इसकी रिएक्शन कराइए रेड फास्फोरस I2 के साथ, इसकी रिएक्शन कराइए SOCl2 के साथ, और कराइए PCl5 के साथ। चलिए बनाइए जरा, क्या क्या बनेगा। आप मुझे मेन मेन प्रोडक्ट बताइए, क्या क्या अल्काइल हैलाइड बनेंगे। ठीक है, अल्काइल हैलाइड बता दीजिए क्या क्या बनेंगे। ABCDE, चलिए बताइए, बोलिए, क्या कहते हो? आपको मैं समय दे सकता हूं 1 से 1.5 मिनट का। बोलो। फैल मत जाना मालिक, मालिक फैल गए, मालिक फैल गए, मालिक फैल गए, मालिक फैल गए, अरे भैया फैल गए तुम। मुझे बताओ, HBr के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से होता है मामला, प्रोटोनेशन होगा, पानी निकलेगा, और यहां हो जाएगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। चाचा, चाचा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो फैल गए, ये 1 ये 2, 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस कर दो, तो इसका आंसर ये नहीं आएगा कि जो तुम सोच रहे हो कि OH हटा के Br लगा दूं, यहां आएगा CH2 और Br, यहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। यहां सही है, OH हटा करके Cl लगा दीजिए, यही तो सीखा हमने। यहां भी OH हटा करके I लगा लीजिए, क्योंकि ये क्या देगा, ये दोनों मिलकर के PI3 देंगे, और PI3 वाली रिएक्शन में आयोडीन आता है। SOCl2 में क्या होगा, यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, Cl आएगा, और यहां भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, पहला वाला किसने गलत किया बताना जरा। जो तुम सोच रहे थे कि यहां पर मैं डायरेक्ट OH हटा के Br लगा दूं, भैया दिक्कत में पड़ जाओगे, कार्बोकेटाइन से चलना पड़ता है।
तो मैकेनिज्म मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी यहां चलती है भाई, यहां कार्बोकेटाइन बनता, बाकी किसी में भी कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा था। ठीक है, तो जिन लोगों ने गलत किया है सुधार लो, गलतियों से ही सीखना है। गलतियों से सीख के इंसान जो आगे बढ़ता है वो बहुत बेहतरीन इंसान बन के निकलता है जीवन में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी की रीडिंग क्या कह रही है देखें जरा। जो मैंने पूरी रिएक्शन आपको पढ़ाई अल्कोहल वाली, वो सारी एनसीईआरटी की रीडिंग है कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड। फास्फोरस हैलाइड और थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज, ये क्यों प्रेफर करते हैं, थायोनाइल क्लोराइड को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड बनता है उसके साथ SO2 और HCl गैसेस होती है, उड़ जाती हैं। ठीक है, द टू गैसेस प्रोडक्ट आर एस्केपेबल, सही बात है। द रिएक्शन गिव्स प्योर अल्काइल हैलाइड, एकदम सही है। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल HCl रिक्वायर्ड कैटलिस्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है HCl वाली रिएक्शन में जो कल पड़ी थी, है ना। ठीक है, और 2 डिग्री 3 डिग्री में जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल आप मिक्स कर दोगे तो ही काम हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री का कैटाइन स्टेबल बनता है। ठीक है, HBr के लिए 48% यूज करते हो आप। गुड ईल्ड ऑफ RI में भी ऑब्टेन बाय हीटिंग एल्कोहल विद सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड इन 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये लास्ट टन की बात है ना, लास्ट टन की बात है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल जो है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हेलोजन एसिड के साथ, है ना। द फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राइआयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सितु, ये सितु वाली बात अपन ने करी ली है। ठीक, तो एक बार इसको रीड करना, सारी बातें आपके अंदर नोट्स में मिल जाएंगी, है ना। कौन कौन सी रिएक्शन हमारी कवर हो चुकी है, ये कवर हो चुकी है, ये कवर हो चुकी है। इसका एक्सटेंडेड वर्जन लुकास रिएजेंट होता है जो अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये हो चुकी है, आज मैंने आपको ये तीनों रिएक्शन पढ़ाई थी, है ना, और ये वाली भी हो चुकी है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन आपकी हो चुकी है। द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl डाल दो, है ना, थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल, और बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड एक्वस हैलोजन एसिड। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। आप HX ले लो, आपको सवाल में HX देखना है बस, है ना। अब HX में तुम्हें ड्राई HX दिया हो या एक्वस HX दिया हो, कोई टेंशन नहीं है ना, ये दोनों ही चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। The above method are not applicable for preparation of aryl halide because carbon oxygen bond in phenol has partial double bond character। इसका मतलब क्या है समझ लो। इनका ये कहना है कि एल्कोहल रिएक्शन दे रहा है, अगर मैं ये सारी रिएक्शन HX वाली रिएक्शन हो चाहे SOCl2 ये करवाऊं, तो एक्चुअल में यहां क्या होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो यहां बिजी है, तो ये अपना लोन पेयर इसको नहीं देता, ये कहता है मेरे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये आसानी से निकल नहीं पाता पानी। ठीक है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट नहीं पाता, तो ये नो रिएक्शन, समझे। तो कुल मिला के एक ये पैराग्राफ, ये रिएक्शन और ये अभी तक जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, ये तीन चीजें इससे रिलेटेड है एनसीईआरटी में। आप एक बार रीड करना, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं चाचा। चलिए आइए होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं कल का। ठीक है, ये कौन सा होमवर्क लगा दिया भाई, ये तो लेक्चर 5 का लगा दिया, बुलाना पड़ेगा। तब तक आप एक सवाल करो, है ना, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं यहां पे। चलिए ये क्वेश्चन करिए तब तक। रिकॉर्डेड की क्या जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी यार। चलिए करिए, इसका आंसर निकालिए सभी लोग। वो होमवर्क ना कल वाला लगाना है, वो परसों वाला लगाया है, कल की PPT वाला, है ना, इसी के नीचे लगा देना। हाँ हाँ चालू है, हाँ।
आ रहे बेटा, आ रहे, रुक जाओ जरा। छह, हाँ। आया आंसर इसका, बताओ, फिर होमवर्क डिस्कस करते हैं ना। क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर, बोलो बोलिए भाई, क्या लगाया आंसर? SOCl2 का हो जाएगा 2। SO2HCl निकलता है। PCl5 में क्या निकलता है? POCl3 और HCl1। और PCl3 में निकलता है H3PO3। 213 आ जाएगा आंसर, सबका सही होगा मेरे ख्याल से। वेरी गुड, वेरी नाइस, अमेजिंग, अमेजिंग। अरे फिर गलत लगा दिया। फिर गलत लगा दी, रुक जाओ जरा। डाउनलोड्स होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, नहीं, कहाँ सेव करता है यार ये? एनोटेशन वाली लगानी थी ना, उसमें होमवर्क है। मतलब कोई तो ऐसा चाहता है कि होमवर्क डिस्कस ना हो पाए। कौन है वो? कौन है वो जो चाहता है जो होमवर्क डिस्कस ना हो पाए? क्यों? वो वाली लगानी है जो क्लास के बाद वाली थी। ये तो क्लास के पहले वाली है, क्लास के बाद वाली में होमवर्क है। हाँ, टीचर विल बी बैक सून। इसी के साथ ही लगा दो, मतलब बाद में डिलीट कर लेंगे, क्लास के बाद वाली जो सेव करते हो। हम्म। चलिए भाई, हाँ यही है। चलिए होमवर्क डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं अपन। होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर 6। चलिए पहला सवाल देखिए जरा ध्यान से, इधर आओ, इधर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव्स अ रीअरेंज प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद HCl? बताओ। ब्यूटेन 1ऑल ऐसा दिख रहा है, ठीक। 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5, 3 पेंटेनॉल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल दिख रहा है ऐसा। और 3 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल ऐसा दिख रहा है ना। और 3 3 डाइमिथाइल। चेक कर लो, यही सवाल था ना, बताइए जरा क्या आंसर लग रहा है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव्स अ रीअरेंज प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद HCl के साथ रीअरेंज प्रोडक्ट कौन कौन सा देगा, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक बात बता देना चाहता हूं कि 1 डिग्री एल्कोहल में ZnCl2 यूज करते हैं कैटलिस्ट, सुनिएगा ध्यान से। और कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये एक्चुअल कार्बोकेटाइन नहीं बनाता, क्योंकि 1 डिग्री वाला नहीं बना पाता है। मान लो मैंने ZnCl2 यूज किया, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं फुल डिटेल में लुकास टेस्ट में बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ लो अब ऑप्शन आया है तो 1 डिग्री का ऑप्शन आ गया। तो ये क्या करता है, ZnCl2 को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कैटाइन नहीं बना पाता, और कैटाइन नहीं बना पाता इसलिए आप अगर इसमें ऐसा सोचते हो कि सर ये कैटाइन बनना चाहिए, तो ये कैटाइन नहीं बनता है। और कैटाइन नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो पहले वाले का तो आंसर हटा दो, ठीक, क्योंकि ये कैटलिस्ट से रिएक्शन करता है H+ की बजाय। 2 ब्यूटेनॉल की अगर मैं बात करूं, 2 डिग्री एल्कोहल है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इसमें प्रोटोनेशन कर दूं, पानी निकाल दूं, यहां प्लस लगा दूं, तो 2 डिग्री का कैटाइन स्टेबल होता है, इसलिए यहां कैटाइन बनता है, 1 डिग्री का नहीं बनता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन अगर HX से कराऊं तो कैटाइन हमने कहीं नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने 1 डिग्री वाले सवाल ही नहीं कराया आपको, क्योंकि वो तो मैं तब कराऊंगा जब लुकास टेस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप देखें जितने भी सवाल मैंने आपको दिए हैं HX वाले सारे 2 डिग्री 3 डिग्री वाले दिए हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कैटायन बनाता है, 1 डिग्री वाला कैटायन नहीं बनाता है। क्या करता है, डेप्थ में लुकास टेस्ट आएगा, ठीक है।
तो अगर मैंने यहां पानी निकाल दिया, कैटायन यहां बना, कैटायन बनता है लेकिन ये रीअरेंज नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। कैटायन बनता है लेकिन ये रीअरेंज नहीं होता है। अगला देखिए, पेंटेन 3 था, कैटायन बनेगा, बिल्कुल सही है, कैटायन बनेगा। और अगर कैटायन बनेगा तो ध्यान सुनिएगा, इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, यहां से करा देता हूं मैं। क्यों हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी? क्योंकि अल्फा एच बढ़ गए, तो 3 और 2 5 अल्फा एच हो जाएंगे। यहां कितने थे? 4 अल्फा एच थे, और 2 डिग्री में कैटायन बनता है, जी हां, तो सी वाला आंसर हो गया। ठीक, यहां स्टार लगा लेना क्योंकि मुझे इसका डीबी दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा? कैटायन बनेगा, प्रोटोनेशन कराओगे, पानी निकालोगे, यहां प्लस बनेगा, और कैटायन 2 डिग्री बन रहा है, बनेगा, और मिथाइल की शिफ्टिंग करा करके आप ये बना दोगे, यहां प्लस, तो इसमें भी रीअरेंजमेंट हो गया। यानी कि सी और डी दोनों आंसर आएंगे, सी और डी दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, टर्सरी एल्कोहल रिएक्ट रैपिडली विद HCl टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, सही है। टर्सरी कैटायन आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी सेकेंडरी, एकदम सही है। कोई भी 3 डिग्री एल्कोहल ले लो, ये बहुत तेजी से इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनका कैटायन स्टेबल बनता है। देखो, अगर मैं इसको प्रोटोनेट करा दूं, पानी निकाल दूं, तो कैटायन ये बनेगा, और 3 डिग्री कैटायन अच्छे खासे स्टेबल होते हैं, है ना। अगला देखो, व्हेन 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये अभी हमने किया, 2 ब्यूटेनॉल ये हो गया, और 3,3 डाइमिथाइल ये हो गया, इज ट्रीटेड विद HCl और रीअरेंज अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन, अभी किया थोड़ी देर पहले। प्रोटोनेशन करोगे तो ऐसा दिखेगा, ये सही है, पानी निकल जाएगा तो ऐसा दिखेगा, मिथाइल की शिफ्टिंग कराओगे तो ऐसा दिखेगा, और यहां पर Cl- लगा दोगे तो ऐसा दिखेगा। देखिए, द इनिशियल फॉर्म्ड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अंडरगो 1,2 मिथाइल शिफ्ट टू फॉर्म अ मोर स्टेबल टर्सरी कैटायन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ए आ जाएगा। अगला देखो, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म अल्काइल हैलाइड स्लोली विद HCl, स्लोली स्लोली स्लोली, बिल्कुल सही है, बहुत स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होती है। द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज फेवर्ड, फेवर्ड तो नहीं होता है, फेवर्ड तो नहीं होता है, ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है। फेवर थोड़ी होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो हाईली अनस्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री और 3 डिग्री, है ना। अगला, हाउ मेनी 1,2 शिफ्ट आर इन्वॉल्व, कितनी शिफ्टें यहां पर हैं? शिफ्टें, शिफ्टें कितनी शिफ्टें देखें जरा, शिफ्टें, अगर मैं ये 1 ले लूं, ये 2 ले लूं, तो 1,2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, रिंग एक्सपांसन लगेगा, रिंग का एक्सपांसन लगेगा अंकल, देखो जरा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक, और ये चला जाएगा, एक मिनट, एक कार्बन कम हो गया, 4 की रिंग के बाहर प्लस था ना, ये प्लस था, ठीक है, तो ये दिखेगा ऐसा 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 और ऐसा, यहां प्लस, 5 की रिंग हो गई, 4 की रिंग हो गई, तो ये 4 की रिंग हो गई, और इधर 5 की रिंग हो गई, ठीक, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, ये कार्बन इसको मान लेता हूं, ये कार्बन इसको मान लेता हूं, और इसके पास में यहां प्लस लगा है ना, यहां प्लस लगा है। अब ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएगा, सही बात है, अल्फा एच बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ऐसा दिखेगा, सही है, देखते जाना, और इसके बाद फिर से रिंग एक्सपांसन, 4 की रिंग के बाहर प्लस, ये 1 ये 2 ले लूं, तो 1,2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, तो इसकी शक्ल हो जाएगी ऐसी, देखिए, देखिए जरा, ये वाला इससे जुड़ेगा, तो प्लस वाला इससे जुड़ गया, ऐसा दिखेगा, और 1 पे प्लस आ जाएगा इधर, अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से, तो क्या होने वाला, 5 की रिंग है, और ये वाली 1 2 3 4 5 की रिंग, तो 2 5 की रिंग हो गई, 2 5 की रिंग हो गई, और यहां प्लस है। अब 5 की रिंग के बाहर प्लस, फिर से 1,2 शिफ्ट हो जाएगी, मतलब रिंग एक्सपांसन हो जाएगी, तो ऐसा दिखेगा, 5 की रिंग इधर है, और इधर ऐसा 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 ऐसा, और ये वाला इससे जुड़ जाएगा, और यहां प्लस, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये अच्छे से लिखोगे तो ऐसा दिखेगा, एक 6 की रिंग, एक 5 की रिंग, तो कितनी शिफ्टें हुई यहां पर, एक मैं इसको कह दूं, एक शिफ्ट, इसको तो मैंने अच्छे से लिखा, दूसरी शिफ्ट ये हो गई, ठीक, तीसरी शिफ्ट ये हो गई, ठीक, और चौथी शिफ्ट ये हो गई, 4 शिफ्टें लगेंगी, 4, देखो, रिंग एक्सपांसन,
भाई 4 से 5 में करेंगे एक्सपांसन, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, फिर रिंग एक्सपांसन, फिर रिंग एक्सपांसन। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था ये। रिवीजन कभी करें तो इस सवाल को जरूर करें, रिवीजन के टाइम के लिए इसको लिख लो। ठीक है, अगला देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद HBr। ठीक है, आप क्या करो, जब हमें रेट कंपेयर करानी है तो कार्बोकेटाइन बना के चेक कर लो। अब आप ये मत कहना कि सर आपने तो मना किया 1 डिग्री में कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है। मैं आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस चेक करने के लिए कह रहा हूं, है ना, कि आप क्या करो, प्रोटोनेट करा के चेक कर लो। हालांकि ऐसा होता नहीं, बस चेक करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बोल रहा हूं बस, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो 9 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 0 अल्फा एच, तो SrQp ये आ जाएगा, SrQp। अगला देखें, वाई डू टर्सरी एल्कोहल रिएक्ट फास्टर विद HCl देन प्राइमरी एल्कोहल? टर्सरी एल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, टर्सरी एल्कोहल फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, एकदम सही, प्राइमरी गलत है, स्टेबिलिटी की वजह से, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अगला, द रिएक्शन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल और 2 मिथाइल है। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल विद HCl प्रोसीड विदाउट रीअरेंजमेंट टू फॉर्म 2 क्लोरो। सही बात है, प्रोटोनेशन होगा क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल तो हो नहीं सकता ना भाई, H+ आएगा देन Cl- आएगा। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1। द स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिवेंट रीअरेंजमेंट। सही बात है, स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी रीअरेंजमेंट को प्रिवेंट करेगी, मतलब हो नहीं रहा ना रीअरेंजमेंट, तो स्टेबिलिटी की वजह से स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, अगला देखें, द कंपाउंड दैट रिएक्ट फास्टेस्ट विद HCl। फास्टेस्ट कौन करेगा? 1 ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल और 2 पर मिथाइल, ब्यूटेन 2ऑल और प्रोपेन 2ऑल 2 पर मिथाइल। अब मुझे बताओ फास्टेस्ट कौन सा करेगा? भाई साहब मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि इसमें 9 अल्फा एच की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। 9 अल्फा एच, डी आ रहा होगा आपका आंसर, 9 अल्फा एच। अगला, इन द गिवन पेयर ऑफ एल्कोहल इन विच पेयर सेकंड एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, है ना, मोर रिएक्टिव चाहिए, तो मुझे बताओ इसके कितने अल्फा एच हैं? 2 और 2 4 अल्फा एच। ठीक, इसके कितने अल्फा एच हैं? देखो 3 2 5 2 7 अल्फा एच, तो फर्स्ट वाला ज्यादा, सेकंड ज्यादा चाहिए तुमको, है ना, सेकंड एल्कोहल मोर चाहिए। इसको प्रोटोनेट कर दिया, यहां प्लस आया, 2 2 4 2 6 अल्फा एच। देखिए जरा, इसको प्रोटोनेट कर दिया मालिक, 3 और 1 4 अल्फा एच, तो 6 वाला ज्यादा। हमें तो क्या करना है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन चलना है। अगला देखो, इसको प्रोटोनेट करके यहां प्लस लगा लिया, 3 और 2 5 अल्फा एच, सही है, और इसको प्रोटोनेट करके चेक करना है आपको, यहां प्लस, तो ये 1 अल्फा एच। ठीक, प्रोटोनेट करके पानी निकाला, प्लस 3 3 और 2 8 अल्फा एच। समझ गए कैसे करना है? इसको प्रोटोनेट करके पानी निकाला तो 3 और 2 5 अल्फा एच। आ गया आंसर आपका, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल, डी आ जाएगा। क्या बात है, आप लोगों का आ रहा है आंसर, वेरी गुड। रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी है, प्रोटोनेट करके पानी निकाल दीजिएगा, यहां प्लस आएगा, प्रोटोनेट करके पानी निकाल दीजिएगा, यहां प्लस आएगा, प्रोटोनेट करके पानी निकाल दीजिएगा, यहां प्लस आएगा, और प्रोटोनेट करके पानी निकाल दीजिएगा, यहां प्लस आएगा। और इस प्रकार का सवाल हम कर चुके हैं। इसका प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक, NO2 का माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, हेलोजन का माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, और इसमें कुछ नहीं लगा। सबसे ज्यादा 3 आ जाएगा, 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और 3 के बाद 1 आएगा न्यूट्रल वाला। 2 और 4 में कौन ज्यादा स्टेबल? 4 वाला ज्यादा स्टेबल आएगा, क्योंकि NO2 का तो स्ट्रॉन्ग माइनस एम है, खींचेगा बहुत ज्यादा, खींचेगा ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम कर देगा। सही है, अगला देखें, करेक्ट रिएक्टिविटी, बहुत बढ़िया, प्रोटोनेट करा लो प्लस बना लो, प्रोटोनेट करा लो प्लस बना लो। आपने इतने सारे सवाल कर लिए, अब तो आपको ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए, अब तो आपका हर एक सवाल का आंसर आना चाहिए। बताइए जरा, ध्यान से देखिए, यहां 0 अल्फा एच, यहां 3 अल्फा एच, है ना, यहां 6 अल्फा एच है, यहां 3 अल्फा एच है, यहां 0 अल्फा एच है, और ये तो अल्फा एच से ऊपर चला गया, क्यों? रेजोनेंस है यहां, देखो प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस है, तो 2 सबसे ज्यादा आएगा, 2 सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद 6 अल्फा एच वाला आएगा, 4, 2 के बाद 4 आएगा। अब 1 और 3 में कंपेयर करा लो, 3 ज्यादा आएगा 1 से, डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखें, NaI-H3PO4। ये सारे सवाल आप कर चुके हो, मैंने बस उसी में अल्कोहल लगा के आपको दे दिया, है ना, सारे सवाल कर चुके हो। जैसे ये HI बनाएगा, NaI और H3PO4 HI बनाएगा,
अब ये सवाल आपने कर रखा है, देखो इसको प्रोटोनेट कर दोगे, पानी निकाल दोगे, प्लस आ जाएगा। ये सारे सवाल आपने कर रखे, मैंने बस OH लगा करके आपको रिएक्शन दी है। मैंने आपको ये कराया था कि इसका रीअरेंजमेंट क्या बनेगा। देखो आप, इसका रीअरेंजमेंट वाला मैंने बताया था कि भाई साहब यहां से रिंग एक्सपांसन करा दोगे आप, ठीक है, रिंग एक्सपांसन करा दोगे तो ऐसा दिखेगा, देखिए यहां प्लस आ जाएगा। अच्छे से लिखोगे तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई और 2 मिथाइल लगे हैं, यहां प्लस है। अब करना क्या है, तुमने रीअरेंजमेंट तो सीख ही लिया था ना इतना, देखो ना इतना हिस्सा तो आप सीख ही चुके थे, बस अब I- लगा दो लास्ट में, लीजिए बन गया आंसर, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये सारे सवाल आप कर चुके हो, मैंने बस उसको सवाल के फॉर्म में बना के आपको दे दिया। यहां देखें जरा, इसको प्रोटोनेट करके पानी निकाल के प्लस, और ये सवाल आप कर चुके हो अलग से इंडिविजुअल। अब यहां प्लस लगाया, इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट करवा दोगे आप यहां से। हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए कराई है क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ गई है, देखिए जरा। और अब इसके बाद रिंग एक्सपांसन लगा दोगे, है ना, और रिंग एक्सपांसन लगाओगे तो ऐसा दिखेगा, देखो इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, सही है। प्लस यहां आ गया, अच्छे से लिखोगे तो 5 से 6 की रिंग हो गई। यहां मिथाइल लगा, यहां इथाइल लगा, मैं यहां प्लस लगा रहा हूं। अब यहां इथाइल की शिफ्ट कराओ, क्यों, मिथाइल को वहीं रखो ताकि अल्फाइड ज्यादा दिखाए वो, है ना। और ये सवाल में अलग से रीअरेंजमेंट में बता चुका हूं आपको कल के होमवर्क डिस्कशन में। अब करना क्या है तुम्हें, Br- लगाना लास्ट में, और क्या। कभी मिथाइल और इथाइल में शिफ्ट आ जाए तो इथाइल की शिफ्ट कराते हैं, क्योंकि ये जो प्लस रहेगा इसके 3 अल्फा एच रहेंगे यहां पर, ठीक है, क्लियर एकदम। अगला देखो, NaBr क्या देगा, HBr देगा H2SO4 के साथ, प्रोटोनेशन करा के कैटाइन बना लोगे, और अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर दोगे, ये 1 ये 2, 1 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे, 2 को प्लस से जोड़ेंगे और 1 को प्लस कर देंगे। अच्छे से लिखेंगे तो ऐसा दिख रहा होगा, डांसिंग रेजोनेंस। और यहीं क्या लगा देंगे, कौन सा हेलोजन है, Br लगा दीजिए, देखिए समझे कुछ कि नहीं। यहां देखो, यहां प्रोटोनेट करके पानी निकाल के यहां प्लस, ये ऑलरेडी डांसिंग रेजोनेंस स्टेबल है, देखिए यहां प्लस और यहां Cl- आएगा, कोई रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है इसमें, सिंपल। अगला देखो, ये Ki और H3PO4 HI दे देगा, H प्लस आएगा, प्रोटोनेशन, पानी निकल के प्लस, और यहां से आप हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो ताकि स्टेबल बन जाइए। और इसी से क्या जोड़ दोगे आप, I-। क्या आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं क्यों। अगला देखो, यहां क्या करोगे, प्रोटोनेट कर दोगे, पानी निकालोगे, यहां प्लस बना दोगे, ठीक, तो आपको ऐसा दिखेगा, इधर पीएच है, इधर पीएच है, और यहां प्लस है, ये 1 ये 2, रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपांसन लगा दोगे आप, यहां पीएच और यहां पीएच, यहां प्लस, अच्छे से लिखोगे 5 6 की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस लगा दिया, यहां पीएच यहां पीएच। अब फिनाइल की शिफ्ट करा दोगे, फिनाइल शिफ्टिंग के बाद आपको ऐसा दिखेगा, और इसके बाद कौन सा हेलोजन दिया है, I, तो I- लगा दोगे, ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। यहां देखो, इसको प्रोटोनेट कर दिया, पानी निकाल दिया, यहां प्लस आ जाएगा, तो आपको ऐसा दिखेगा। और ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, 1 2 बॉन्ड को शिफ्ट कर दो तो ऐसा दिखेगा, देखिए, और 1 पे प्लस आ जाएगा। अच्छे से लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग, ठीक है, और यहां आएगा 5 की रिंग, ठीक, प्लस मैं लगा रहा हूं इधर। अब ये फिर से एक्सपांड हो जाएगा, 1 2 शिफ्ट हो जाएगी, तो कैसे दिखेगा, 6 की रिंग, ठीक, और ये जब यहां जुड़ेगा तो यहां प्लस आ जाएगा, ऊपर प्लस, और ये भी 6 की रिंग। और यहां क्या जोड़ना है आपको, Br- जोड़ना है तो Br- जोड़ दीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि नए सवाल है, ये सब कर चुके हो आप, मैंने आपको रीअरेंजमेंट वाले में करा रखे हैं ये, है ना, क्लियर एकदम। चलिए ये देखिए जरा, प्रोटोनेट कर दिया, पानी निकल गया, ऐसा दिखेगा, ये 1 ये 2, रिंग एक्सपांसन कर दो, ऐसा दिखेगा, 5 की रिंग, यहां प्लस यहां मिथाइल, और हाइड्राइड की शिफ्ट करा दो यहां से,
यहां प्लस और Cl माइनस जो है वो यहां लग जाएगा। ठीक है, ठीक। यहां देखिए प्रोटोनेशन, पानी निकलेगा ऐसा दिखेगा, मिथाइल की शिफ्ट करा दोगे तो ऐसा दिखेगा अब, और यहीं Br माइनस जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आप जरा भावनाओं को समझो कि करना क्या है, रीअरेंजमेंट ही तो सोचना है। ठीक है, क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। अगला देखो, HCl प्रोटोनेट कर देगा, पानी निकलेगा यहां प्लस। अब इसका रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्लस यहां से यहां जाएगा तो अल्फा एच कम हो जाएंगे, यहां से यहां जाएगा तो उतने ही अल्फा एच रहेंगे। अल्फा एच बढ़ते या स्टेबिलिटी बढ़ती तो ये करते, तो कोई रीअरेंजमेंट है नहीं यहां Cl। यहां देखो प्रोटोनेशन करा दिया, पानी निकाल दिया। अब इस सवाल में काफी बच्चे ये कह रहे थे कि सर अल्फा एच कम हो रहे हैं फिर भी आप एक्सपांसन करा रहे हो, तो ध्यान रखना रिंग एक्सपांसन, रिंग एक्सपांसन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किसी भी 1-2 शिफ्ट से, है ना। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, इन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो रिंग एक्सपांसन हो रहा, भले ही अल्फा एच कम, रिंग एक्सपांसन मतलब अच्छी बात है ये। तो ये 1 ये 2, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखेगा 6 की रिंग बन गई, यहां प्लस 2 मिथाइल, मिथाइल का शिफ्ट होगा ऐसा दिखेगा आपको, यहां प्लस ऐसा, और कौन सा हेलोजन है, NaIH3PO4 HI देगा तो I माइनस। समझे, इस तरीके से। क्लियर है, ये कहानी है। थैंक यू सो मच। आज का होमवर्क इसमें ऐड कर दूंगा, आप करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आज आपको रिएक्शन अच्छी लगी होंगी, मैकेनिज्म को समझा होगा, और सवाल तो आपने खुद ही देखे होंगे कितने आसान बन जाते हैं। ठीक है, सवाल आपने खुद ही देखे होंगे कितने आसान बन जाते हैं। तो अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा सैटरडे को, और आगे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, ताकि आपके हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन भी कवर हो जाए। जो आप कह रहे थे ना सर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, तो अल्कीन वाली अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है अल्कीन से अल्काइल हैलाइड, वो ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन की है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, पीछे का सारा कवर होना चाहिए, एक भी लेक्चर इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी सिंक में चलती है, और सिंक में ही बने रहने दो। लगातार डेली पढ़ते रहो, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक, 7 आज हो गए, 7 तक का कवर होगा, तब जाके 8 समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए मिलते हैं फिर सैटरडे को, और सैटरडे की हमारी क्लास थोड़ी जल्दी रहेगी, 3:30 बजे से अपन लेंगे क्लास, ताकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह भी ज्यादा हैवी हो पाए। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।